बैठ जाए। दयाकरी समस्ते बसंतु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव है। इस प्रकार सिरागोड़ा में दिए हुए इस सुंदर उद्दीपना सभा में और उसके इस तीसरे दिन संध्याकालीन समय पर निमंत्रण को ग्रहण किए हुए यहाँ पर पधारे हुए प्रत्येकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। ए सिरागढ़ उद्दीपना सभा रे तृतीय दिन संध्या समय रे आपण जो माने आपण को विज्ञापन देइथिलु आपण आमान को निवेदन को ग्रहण करी एठो को आस्थिया प्रत्येकों को हम प्रभु यीशु कृष्ण का मधुर अमिष्ठ नाम रे स्वागत जनाउछु। इस प्रकार के सभा में आप लोग के बीच में आकर के खड़े होने के लिए मुझे दिए हुए इस अवसर के लिए भी महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपण को सम्मुखरे इपरि आसिठिया हबे निमंते प्रभु मते देथिया अवसर निमंते महान करुणा में परमेश्वर को धन्यवाद दिए। परमेश्वर के लोग जो यहाँ पर अनेक प्रकार के संघर्षों के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, निश्चय आज की इस रात के समय में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर के लोक माने अनेक प्रकार संघर्ष नहीं आपण एठार एकत्रित होइछन्ती, निश्चित रूपे प्रभु आज रात रे आपण को आशीर्वाद करिवे। परमेश्वर के सम्मुख में ध्यान के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने से, परमेश्वर वचन के माध्यम से बात करते हुए हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। यदि ध्यान सह करे परमेश्वर का वाक्य जहाँ कुआ जाते ताहा सुनिबे तबे निश्चित रूपे प्रभु ताहा से ताहा द्वारा मन को जीवन को मध्य आशीर्वाद करिवे। आइए आज के ध्यान के लिए लूक रचित सुसमाचार अध्याय 7 11 से लेकर के 15 तक के वचन की ओर हमारे धर्म शास्त्र खोले। असंत आज ध्यान निमंते लूक सुसमाचार 7 अध्याय 11 रु 15 पर्यंत आमान को ध्यान निमंते पवित्र शास्त्र को खोलिबा। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्सेस 11 to 15। लूक सुसमाचार 7 पर्व 11 रु 15 पद। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले बड़ी भीड़ उसके जा रही थी। जब वो नगर फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। एथुतारे से नाइन नामक नगर को गमन कले आ ताहांक शिष्य माने और बहु संख्यक लोक ताहांक सांगरे जाउथिले। से नगर द्वार निकट में उपस्थित हुअन्ते देखो लोके जने मृत मनुष्य को बाहर को बही आणुथिले। से भी आपणा मातार एकमात्र पुत्र पुणी सही स्त्री विधवा आ नगर बहु संख्यक लोक ताहार सांगरे थिले। ताहाकु देखि प्रभु ताहा प्रति दयारे विगलित होई ताहाकु कहिले रदन कर नाही। आ से निकट को जाई ककेई छोइले। पुणी बाहक माने ठिया हुअन्ते से कहिले युवक मु तुमको कहूअछि उठ। सेतिरे मृत लोकटी उठी बसिला आउ कथा कहबाक लागिला। पुणी से ताहाकु ताहार मातार हस्तरे समर्पण कले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर चलते फिरते रहने के समय पर जो घटना हुआ उसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर एक दृश्य को पढ़ करके देखा। आज ठारू प्राय 2000 वर्ष पूर्व जो समय जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी पृष्ठ रे गमनागमन करुथिले सेही समय हेतिबा घटनाटी वर्तमान आमे पढ़ी सुनिलु। इतिहास गवाह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए हर एक मनुष्य को उसके राज्य में पहुंचाने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेकर के जन्म लिया। और इतिहास यहाँ निमंते साक्ष्य अटे जे आमान को प्रभु जीशु ख्रीष्ट समग्र मानव जातिर परित्राण निमंते प्रत्येक मनुष्य को स्वर्ग रे पहुंचाइबा निमंते से पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले। जो यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर के मनुष्य का पुत्र बनकर के इस पृथ्वी पर जन्म लिया, हमारे लिए सूली पर चढ़ा, उसी यीशु के बारे में आज इस शाम के वक्त में आप लोग के बीच में बताने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। जो यीशु के परमेश्वर का पुत्र ही मनुष्य का पुत्र ही क्रूसार्पित हेले से यीशु को विषय संध्या समय आपन को किछि कहि आपन को सदा बांटिबा को चाहे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने के समय में अनेक प्रकार के अद्भुत अचंबे के कामों को इस पृथ्वी पर किया। यीशु ख्रीष्ट जो पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा समय अनेक अद्भुत कार्य मानव से करिथिले। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21 के 25 वचन की ओर ध्यान देने से जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 21 वर्स 25 को पढ़कर के देखने के समय में बाइबल इस प्रकार कहता है, यीशु ने किया हुआ हर एक बातों को अगर हम पुस्तकों में लिखना शुरू करें
पृथ्वी पर उसको रखने के लिए स्थान नहीं होगा। ଆଉ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 21 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଏହିପରି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ପୁସ୍ତକ ଜଗତରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସବୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। अनेक वचनों को, अनेक घटनाओं को उल्लेख ना करते हुए गिने चुने कुछ खास घटनाओं को ही धर्मशास्त्र में अंकित किया गया है। अनेक प्रकार घटना, अनेक प्रकार विषय को वर्णना न करी किछि मनोनीत व किछि बाछि नैथिबा विषय ही पवित्र शास्त्र रे उल्लेख करायछि। अगर अनेक घटनाओं के मध्य में से कुछ घटनाओं को मात्र चुन करके शास्त्र में अगर अंकित किया गया है तो निश्चय वो हर एक घटना में कुछ रहस्य और हमारे लिए कोई पाठ छुपा हुआ है। जदि किछि मात्र घटना गुड़िक पवित्र शास्त्र रे लिखा आइछि बा किछि मात्र बाछि नै पवित्र शास्त्र उल्लेख कराइछि, तार अर्थ होछि प्रत्येक घटना रे किछि ना किछि रहस्य आमान को निमते लुचि रही अछि। लूक रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय 11 से लेकर के 15 तक के वचनों को वर्तमान जो हमने पढ़ करके देखा, ये कहानी नहीं तो ये घटना भी अपने आप में एक अद्वितीय है, यूनिक है। और लोक सुसमाचार 7 पर्व 11-15 पर्यंत जे शब्द सब वाक्य गुडी आम पढ़िलु ताहा घटना बा कहानी ही थाई पारे, मात्र सेथिरे मध्ये गोटे अद्वितीय गोटे गुप्त रहस्य रही अछि। ये अद्वितीय इसके लिए है क्योंकि मत्ती में, मार्क में, यूहन्ना में इसका जिक्र नहीं है। यहाँ अद्वितीय इति निमंते कारण माथ्यू, मार्क और जोहन रे ए विषय उल्लेख करा जाय। केवल लूक सुसमाचार में इस घटना का उल्लेख किया जा रहा है। केवल एकमात्र लोक सुसमाचार ए घटना उल्लेख कराय छी। पिछले दिनों में इस भाग को पढ़ने के समय में इसमें छुपे हुए रहस्य को, आत्मिक शिक्षा को पढ़ने के समय में सचमुच मेरा मन आनंद से भर गया। सेथि निमित्ते विगत दिन मान करे ए विषय गुडी को पढ़िबा समय रे सेथरे लुकायित थिबा आत्मिक विषय को जब जे समय रे प्राप्त कली प्रकाशन से समय रे मो मन मध्ये आनंद रे उल्लासित हैला। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी अगर इन सारी बातों को ध्यान दोगे, पढ़ोगे, आप भी आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु में मगन होने पाओगे। और मो मध्ये विश्वास करे यदि आपण मध्ये ई समस्त विषय ध्यान देबे और पढ़िबे तबे निश्चित सहित आपण मध्ये आत्मिक जीवन रे जिस संगठारे मग्न उल्लासित हेबे। 5 वचनों में लिखा हुआ ये घटना को अगर हम ध्यान देकर के पढ़ना शुरू करें प्रिय लोगों, अनेक प्रकार की रहस्य नहीं तो गहरी बातें हम वहां से निकाल करके देख सकते हैं। 5टी वाक्य मध्ये लिखा जाइतो ए विषय को यदि ध्यान रे हमें जत्न सहकारे पढ़िबा अनेक प्रकार रहस्य को गभीर निगूढ़ तत्व को हम सेठारु प्राप्त करि परिबा। इसमें लिखी हुई सारी बातों को बताने के लिए दिया गया समय मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। एठारे लिखाइतो समस्त विषय को गहर वर्णना करिबा निमंते मो निमंते दिया जाइतो समय मो निमंते यथेष्ट नुहे। इसी के लिए अल्प समय में कुछ खास 2 बातें मैं आपके सामने रखने के लिए इस शाम के वक्त में आग्रह करता हूं। सेति निमंते अल्प समय मध्ये किछि विशेषत्व विषय गुड को आपनक सम्मुख रखिबा निमंते ई संध्या समय रे मुछा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे गौरव है। कहानी या घटना इस प्रकार लिखता है। ए घटना बा कहानी ए परि लिखा अछि। यीशु एक दिन नाइन नामक नगर में संदर्शन करने के लिए आया। और ए थने नाइन नामक नगर रे जिस थरे गमन कले बाद सेठारे गले। नाइन शब्द का अर्थ उस क्षेत्र के कारण पड़ा है क्योंकि वो क्षेत्र बहुत ही हरा भरा, उपजाऊ, एक सुंदर सींचा हुआ स्थान था। और नाइन तार नाम एथि निमंते से क्षेत्र रो बा से अंचल रो अवस्था अनुसार रखा गला कारण से अंचल अत्यधिक सस्य समृद्ध हरा भरा ही देखा गला। इसी कारण उस क्षेत्र का नाम, उस गांव का नाम, उस जगह का नाम नाइन बोल के रखा, अर्थात मनोहर नहीं तो सुंदर। सेति निमंते से अंचल बा से गांव नाम नाइन लिखा गला कारण तार अर्थ होची मनोहर बा सुंदर। लेकिन आज इस समय में जब यीशु इस नाइन नगर में संदर्शन करने के लिए आया, इस नगर की सुंदरता को देखने के लिए आया, तो वहां सुंदरता के बजाय एक शोक, एक रोना, एक दर्द, एक पीड़ा, एक मृत्यु वहां पर वो देखता है। मात्र जिस से दिन से नयन नगर से सुंदरता को तार मनोरता को देखिबा समय जेबा को जाइथिले, मात्र ता परिवर्ते से सेठारे गोटे शोक को, गोटे दुख को, गोटे मृत्यु को देखिले। हमारे पास हमारे यीशु हमें संदर्शन करने के लिए आने के समय में, हमारे घर में, जीवन में आने के समय में हमारी परिस्थिति कैसा है प्रिय लोगों, इस शाम के वक्त में अपने जीवन को हम लोग परख करके देखना चाहिए। प्रिय लोक माने आम मान को आम गृह को जिस साक्षात करिबा को आसीबा समय रे आम मान को परिस्थिति की परि अछि से विषय टी आसंदे संध्या समय रे टिके माने समीक्षा करी देखिबा। सबसे बढ़कर के एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को संदर्शन करने के लिए आने वाला है, और जब वो आएगा उस समय में अपने सुंदर दुल्हन को
उसकी सुंदर कलीसिया को उठा करके ले जाएगा करके शास्त्र गवाही देता है। ताठारु आउ गोटे बळी विषय यहाँ अटे गोटे दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी पृष्ठ को ओह्लाई आसिबे ताहांकर सुंदर मंडली को ताहांकर सुंदर कन्या को से उठाई नेबे बोली पवित्र शास्त्र रे वर्णना कराई छी। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपको मुझको जो उसकी पवित्रताएं में शोभायमान होकर के उसकी आगमन के इंतजार में है लेने के लिए, तब क्या आप उस पवित्रता और सुंदरता के साथ वर्तमान तैयार दिखाई दे रहे हो? सेई दिन जे समय से पवित्रता रे सौंदर्यमय पूर्ण ही देखा जाउथबा आपण को मते निमते ओह्लाई आसीबे, सेई समय रे कोन आपण पवित्रता रे शोभा नहीं प्रस्तुत ही देखा जिबे कि, या फिर यीशु आने के समय में एक मरा हुआ परिस्थिति, एक दुख, एक शोक वाली अवस्था में आप पाए जाओगे? इसके बारे में आप लोग खुद अपने जीवन के संबंध में ध्यान कीजिए। अबा ताहार सत्वे आपण प्रभु जीशु ख्रीष्ट का आगमन समय रे बस नेबा को आसीबे समय रे दुख रे शोक रे अनेक प्रकार समस्या रे देखा जिबे कि ए विषयटी आपण नीचे समीक्षा करी देखंतु। इसी घटना को आगे की ओर देखने के समय में आ ए घटना को आगु को देखिले यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह नगर की ओर जा रहा था, एक झुंड के लोग नगर से बाहर आ रहे थे। आ ए परि लेखा अछि जे समय रे जीसु से नगर आड़ को जाउथले गोटे बहुत संख्यक लोक से नगर रो बाहर को आसिले। यीशु नगर के अंदर जा रहा है तो एक दूसरा झुंड नगर के बाहर आ रहा है। जीसु नगर को भीतर को जाउथले सेई समय रे अन्य दल लोक माने नगर रो बाहर को आसिले। यीशु का दिशा नगर के अंदर होने से एक झुंड का दिशा नगर के बाहर जाने को होता है। जीसुଙ୍କ दिग नगर भीतर को जिबाको थिले, अन्य दलर लोक मानकर दिशा नगर रो बाहर को आसेरे थिला। आपका दिशा क्या है? आपनको दिग क्यों आड़े? यीशु जाने वाली दिशा में आप जा रहे हो, ये यीशु के विपरीत दिशा में आप कदम बढ़ा रहे हो? जीसु जाउथबा से दिगरे आपण जाउछंती, अबा जीसुଙ୍କର विपरीत दिगरे आपण पाद उठाउछंती। अगर आप इस 7वें अध्याय के 12 वचन की ओर ध्यान दोगे, यदि 7 पर्वर 12 पद आड़ को आपण ध्यान देबे, लूक रचित सुसमाचार अध्याय 7 12 वचन की ओर अगर आप ध्यान दोगे, यदि लोक सुसमाचार 7 पर्व 12 पद रे आपण ध्यान देबे, वहां पर देखने के समय में इस प्रकार लिखा हुआ है, कुछ लोग एक अर्थी उठा करके नगर के बाहर जा रहे थे। आ से स्थान रे ए परि लिखा अछि कुछ लोक माने अर्थ बा कोकी के उठाई नगर को बाहर को जाउथले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे, परमेश्वर के नाम रे गौरव है। मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, मु आपण को भाबीबा निमंते बाध्य करबा को चाहे कि जैसे ये व्यक्ति को कोई उठा के लेके जा रहा है, जेपरि ए व्यक्ति को केही जने उठाई के नौछंती, आप कैसे जा रहे हो? आपण के परि जाउछंती? क्योंकि बाइबल कहता है, कारण बाइबल को है, बाइबल कहता है, बाइबल को है, मैंने एक बात जान लिया, मु गोटे विषय जाने, मनुष्य इस पृथ्वी पर चलता है, मनुष्य पृथ्वी रे गमन करे, हर एक मनुष्य जो मसीह को पाया हो ना पाया हो, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सेवक हो विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर चलता है, प्रत्येक मनुष्य चाहे से क्रिश्चियन हो कि अक्रिश्चियन हो, से सेवक हो विश्वासी हो, जे कोनोसी मनुष्य मध्य जे के पृथ्वी रे गमनागमन करे, उसका नियंत्रण, उसका कदम, उसका हर एक पग उसके नियंत्रण में नहीं है। तार गमन, तार प्रत्येक पाद चिन्ह बा तार प्रत्येक पद तार नियंत्रण रे नहीं। कृपा करके पढ़ेंगे जेरेमिया की किताब अध्याय 10 वचन 23। जेरेमिया 10 रे 23 पद पढ़िबा। जेरेमिया चैप्टर 10 वर्स 23। जेरेमिया 10 रे 23। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे सदा प्रभु, मु जाने मनुष्यर गति तार आयत नुहे, निज पाद विक्षेप स्थिर करिबार गमनकारी मनुष्यर साध्य नुहे। जेरेमिया की किताब 10 अध्याय 23 वचन की ओर ध्यान देकर के देखने से, जेरेमिया भविष्यद्वक्ताओं को किताब 10 रे 23 पद यदि हमें ध्यान करिबा, जेरेमिया भविष्यवक्ता इस प्रकार भविष्यवाणी करते हुए बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मैंने एक बात जान लिया, मनुष्य चलता है लेकिन उसकी कदम उसके नियंत्रण में नहीं है। और जेरेमिया भविष्यद्वक्ता ई पर कहले, हे सदा प्रभु, मु जाने मनुष्यर गति तार आयत नुहे, निज पाद विपक्ष स्थिर करिबार गमनकारी मनुष्यर साध्य नुहे। हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर आज जीवित अवस्था में चलता फिरता दिखाई दे रहा है, वो प्रत्येक मनुष्य किसी नियंत्रण के द्वारा चलते हुए दिखाई दे रहा है। प्रत्येक मनुष्य जे कि आज पृथ्वी पृष्ठ रे गमनागमन करी चाली बोली देखा जाउची, से कोनोसी गोटे नियंत्रण रे ही धा करू अछि। आज शाम के वक्त में मेरी आवाज सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों,
परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए परमेश्वर के प्रिय संतान, आपको चलाने वाला कौन, आपको उठा करके ले जाने वाला कौन, अपने जीवन को परख करके देखें। मो ई संध्या समय रे मोर रब को सुनिया प्रिय लोक माने परमेश्वर को चरण तल को आसीथिया प्रिय ईश्वर को लोक माने आपण को किए नियंत्रण करू अछि, आपण को किए चलाउ अछि, आपण को किए उठाउ अछि, से विषय रे तिके समीक्षा करी देखंतु। मैं आपको 2 वचन आपके सामने रखूंगा, आपण को सम्मुख रे में दुईटी पद रखिबी। अपने जीवन को परख करके आप उस रीति से देखिएगा। उस केपरि आसी ता अनुसार आपण को जीवन को आपण निरीक्षण करी देखंतु। हर एक वचन जो हम लोग कहते हैं पढ़ने के लिए समय नहीं है, सब वाक्य जहाँ कह जाछि सब किछि पढ़िबा निमंते वर्तमान समय नाही, लेकिन आपकी पुष्टि के लिए हम वचन बोलने के समय में आप लोग उसको नोट करके बाद में पढ़ करके देखिएगा या खुद ही पढ़ करके देख लीजिए। मात्र आपण को दृष्टि निमंते जहाँ वाक्य कह जाछि ता आपण नोट करी रखंतु, परे जाई ता पढ़ी देखंतु। सबसे पहले परमेश्वर के प्रिय लोगों, सर्वप्रथम परमेश्वर को प्रिय लोक माने मार्कुस सुसमाचार अध्याय 2 वचन 3 को पढ़ करके देखने से, मार्क 2 र 3 पद पढ़िले, मार्कुस सुसमाचार, मार्क द गॉस्पेल चैप्टर 2 एंड वर्स 3 अगर आप लोग पढ़ करके देखोगे, यदि मार्क सुसमाचार 2 पर्व 3 पद यदि आपण पढ़ी देखिबे, वहां पर एक व्यक्ति जो बीमारी की अवस्था में खाट में पड़ा हुआ है, 4 व्यक्ति के द्वारा उठा करके यीशु के पास उसको लाया गया करके लिखा हुआ है। आउ सेठारे जने व्यक्ति जे कि रोगाग्रस्त थिले ताहाको गोटे बिछना रे रखी 4 लोक ताहाको बही यीशु को सम्मुख को आनिले बोली लिखा अछि। 4 व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति को खाट में लेटाते हुए यीशु के पास लेकर के आ रहा है कि यीशु प्रभु इस व्यक्ति के ऊपर दया कर, इसकी बीमारी से छुड़ा दे। से रोगी व्यक्ति को 4 जन व्यक्ति घोटरे सुआई ताहाको यीशु को निकट को बहाई आनिले, हे प्रभु ए व्यक्ति प्रति दया करी ताको सुस्थ कर बोली। लेकिन लूक रचित सुसमाचार के अध्याय 7 के 12 वचन को पढ़ने के समय में अर्थी उठाने वाला उसको उठा करके यीशु के पास लेकर के नहीं जा रहा है, उसको कब्रिस्तान की ओर लेकर के जा रहा है। मात्र लोक समाचार 7 रे 12 पद रे हम जो समय रे पढो सेठारे से व्यक्ति को जो माने उठाउतले से माने यीशु को निकट को ताको आनिले नहीं, मात्र तार विपरीत ताको कब्रिस्तान को नहीं जाउतले। आपके कदम उठाने वाला, आपके मार्ग दिखाने वाला, आपको चलाने वाला यीशु के पास लेकर आ रहा है, या आपको कब्रिस्तान की ओर या मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है। आपण को गति कराइबा लोक, आपण को पद को उठाइबा लोक, आपण को गमनकारी लोक आपण को यीशु को निकट को आनुछंती अब आपण को कब्र आड़ को नहीं जाउथंती। आपके जीवन के प्रत्येक कदम के द्वारा आप यीशु प्रभु के समीप आ पा रहे हो, या उससे दूर और दूर और दूर नरक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपण को जीवन रे प्रत्येक पदक्षेप द्वारा आपण यीशु को समीप को आसुछंती, अब ता पवरे बेते आपण यीशु ठारो दूर दूर नरक आड़ को जाउछंती। यहाँ पर 4 लोग अर्थी में एक व्यक्ति को लेटा करके यीशु के पास ले जाने के बजाय कब्रिस्तान की ओर लेकर के जा रहे हैं। एठारे 4 व्यक्ति गोटी को जन व्यक्ति सेठारे सुई यीशु को निकट को न आनी कब्र आड़ को नहीं गले। इसी कारण से वहां पर रोना, वहां पर शोक, वहां पर विलाप, वहां पर आशा के बिना एक जीवन दुख का भरा हुआ एक यात्रा दिखाई दे रहा है। सेति निमंते सेठारे विलाप, क्रंदन, शोक, आशा रहित गोटे जीवन सेठारे देखा जाउ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपका जीवन जो कोई शक्ति आपको लेकर के जा रहा है वो यीशु के पास ले जाने वाला कदम नहीं, किंतु जगत और पाप की ओर, विनाश की ओर ले जा रहा है, अपने जीवन के प्रति सावधान, तेरा अंत भयंकर होगा। प्रिय लोक माने जदि आपण को पदगति जे शक्ति आपण को नियंत्रण करछि से शक्ति आपण को यीशु को निकट को नहीं आसु नहीं, ताहार सत्वे आपण को जगत और पाप आड़ को जदि गमन कराउछि तबे सावधान, आपण को जीवन र अंत दौर्भाग्यमय होबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। समय अल्प होने के कारण मैं जल्दी से ये 4 शक्ति क्या है जो हमको उठा करके प्रभु से दूर लेकर के जा रहा है करके मैं बताने के लिए आग्रह करता हूं। समय अल्प हिते संक्षेप भाव रे 4 शक्ति कौन जहाँ कि हमें प्रभु को ठाको निकट को नहीं प्रभु ठारो दूर को नहीं जाउछि ता कहबा को चाहे। अगर ये शक्ति आपके अंदर अदृश्य रीति में दिखाई देता है, यदि ई शक्ति आपण को जीवन रे अदृश्य रूपे देखा जाउछि, अगर इस शक्ति के वशीभूत अगर आप दिखाई दे रहे हैं, यदि ई शक्ति रे वशीभूत होई आपण देखा जाउछंती, अदृश्य रीति से ये सामर्थ आपको उठा रहा है, यदि अदृश्य रीति रे ये शक्ति आपण को उठाउछि, क्योंकि जब ये शक्ति उठाता है उसका उत्तेजना आप महसूस करते हो, कारण ई शक्ति जे समय रे आपण को उठाउछि तार उत्तेजना आपण अनुभव करूछंती, और उस उत्तेजना के द्वारा अगर आप बहते चले जाते हो, यदि से उत्तेजना द्वारा आपण मध्य बहि
चले जाउछंती। सावधान, आज इस रात के समय में कब्रिस्तान की ओर तेरा अंत होगा करके शास्त्र तुझे पुकार के कहता है। तेबे जागृत आपणक अंत कब्रस्तान रे होबो बोले शास्त्र आपणक चेतना देउछि। ये चार शक्ति क्या है प्रिय लोगों, जो आज हमें उठा करके लेकर के जा रहे हैं? प्रिय लोक माने चारि शक्ति कोन अटे जहां कि आज हमन को उठाई नहीं जाउछि। सबसे पहले यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसके 16 वचन की ओर हमारे ध्यान देने से सर्वप्रथमे प्रथम योहन 2:16 पद आड़े हम ध्यान रखिले। 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 16 की ओर अगर हम पढ़ करके देखें यदि प्रथम योहन 2:16 पद को हमें पढ़ी देखिबा तो वहां पर प्रेरित यूहन्ना पत्रियों को लिखने के वक्त इस प्रकार लिख रहा है। तेबे सेठारे प्रेरित योहन पत्र गुडी को लिखिबा समय रे एही परि लेखंती। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं, इस संसार से उत्पन्न है। चक्षुर अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, लौकिक गर्म ए समस्त परमेश्वर ठारे आसक्त नुहे, मात्र संसार उत्पन्न होई अछि। ये संसार से निकलने वाली शक्ति जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के रूप में दिखाई देता है, हमारे जीवन को उठाने से हम मृत्यु की ओर जाएंगे। यदि संसार उत्पन्न हेतुवा चक्षुर अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, लौकिक गर्व यदि मन को उठे नउछि तार अर्थ हमें मृत्यु आड़ को गमन करूछु। आज के जवान पीढ़ी को देखो, आज के पीढ़ी में देखो, हर एक मनुष्य इन अभिलाषाओं से लिपटा हुआ, इससे छुटकारा ना पाने वाली परिस्थिति में दिखाई दे रहा है। ई दिन मान करे यौवन मान को देखंतु बा लोक मन अन्य लोक मान को देखंतु समस्त एठारे संपूर्ण आसक्त ही ताठारु विच्छिन्न न हेबा अवस्था रे देखा जाउछंती। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा रूपी मोबाइल फोन, उसमें दिखाई देने वाला हर एक प्रकार की अश्लील बातें, उसमें दिखाई देने वाला एक नशा और लत में इस रीति से बंधा हुआ है कि मानो कि कोई हमारे बच्चों को, कोई हमारी पीढ़ी को, कोई हमारे लोगों को ऐसे उठा करके नरक की ओर ले जा रहा है। आज ई दिन मान करे देखा जाउता मोबाइल रे देखा समस्त चक्षुर अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, सेठारे देखा जाता अनेक प्रकार अश्लील चित्र, अनेक प्रकार मंद कार्य, एई परि आमनक लोक मानक आमनक पिला मानक एई परि उठे नै जाउची। भाबी नंत जे कई लोग सेमान को उठी नरक आड़ को नहीं छाउछंती। कूली मजदूरी करके, कूली मजदूरी में करी, खून पसीना बहा के, रक्त झाड़ बहाई, अपना पेट काट के, अपना पेट मारी, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा बोल के, मो पुला भलो पढ़िबो बोले कही, उसका भविष्य मेरे समान नहीं होना चाहिए सोच के, ता भविष्य मो समान न हो बोले भाबी, कार उधार करके, ऋण करी, एक मोबाइल खरीद के पढ़ाई के लिए देने से ये बच्चा उस मोबाइल के पीछे पीछे जाकर के प्रार्थना नहीं, बाइबल पढ़ना नहीं, आराधना में आना नहीं, प्रभु के साथ रहना नहीं, 24 घंटे उसमें लगा हुआ है। ताको निमंते गोटे मोबाइल किनी देले से पिलाटी मोबाइल रे पाठ न पढ़ी, आराधना को न आसी, एणे देणे भूली सदा बेले से मोबाइल रे ही लागी रहउची। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे गौरव। केवल छोटे बच्चों की परिस्थिति नहीं, बड़े बड़े लोगों की अवस्था भी ऐसी दिखाई दे रहा है। वर्तमान छोटे पिला मान को परिस्थिति केवल नहीं, बड़े लोक मान को स्थिति मध्ये एही परि देखा होची। आराधना में आने के समय में बाइबल पकड़ करके नहीं आते, मोबाइल पकड़ करके आकर के प्रचार के समय में, आराधना के समय उसको देख करके बैठे हुए हैं। आराधना समय रे से मैंने बाइबल नहीं सुनाती, मात्र निचर मोबाइल नहीं सोचंती, प्रचार समय रे से मैंने बाइबल को मोबाइल देखु छंती। कुछ पूछने से बोलते हैं मोबाइल के अंदर मेरा बाइबल है। परमेश्वर के नाम की महिमा। यदि मन को पचरा जाए से माने कहंती कि मोबाइल रे मो बाइबल अछि, मोबाइल के अंदर तेरा बाइबल आराधना में आवश्यक नहीं है प्रिय लोगों। मोबाइल रे थिबा तो मो बाइबल आराधना रे आवश्यक नहीं प्रिय लोक माने। बाइबल अपने आप में स्वतंत्र है, स्वाधीन है। बाइबल निजे से स्वतंत्र स्वाधीन अटे। आराधना में आने के समय में मोबाइल के बाइबल को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देता, प्रमाण करने के लिए समय नहीं है। आराधना समय रे आपण मोबाइल रे बाइबल व्यवहार करियंते परमेश्वर अनुमति देउनांती, ता सब प्रमाण करिबा नमते समय नाही। इसी के लिए आराधना के समय में इन सारे यंत्रों से हम लोग दूर रहना चाहिए। सेथि निमंते आराधना समय रे ई समस्त यंत्र ठरा में दूरे रहिबा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की पीढ़ी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका रूपी घमंड के द्वारा उठाए जाते हुए देखो नरक की ओर यात्रा कर रहे हैं। प्रिय लोक माने ई वंशधर लोक माने चक्षुर अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, लौकिक गर्भधर उठाए नहीं, देखंतु से नरक आड़े यात्रा करो छथि। किसी को कुछ बोल नहीं सकते, काहा को किछि कहि पारु ना, किसी को कुछ समझा नहीं सकते, काहा को किछि बुझे पारबा नहीं। बालक महोदय अगर अपने मंडली में कुछ अनुशासन के लिए कुछ बोल दे, ताला लग जाएगा अगले हफ्ते। यदि बालक श्रीमान किछि मंडली रे किछि शिक्षा देहंती,
मंडली में ताला लग जाता है। मंडली ताला लगी जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। 10 लोग मिलकर के वोट निकाल करके उसको दूसरे जगह भेज देते हैं। 10 जन उठी वोट पकई ताको अन्य स्थानों को स्थानांतरित करती। परमेश्वर के मंदिर को भी कई लोग एक मनोरंजन का स्थान बना करके अपने जीवन को सुधार का स्थान नहीं बनाया। परमेश्वर को भवन को निज मनोरंजन स्थान करी अनेक लोक माने निज जीवन को ताहा सिद्ध करुना। सावधान, तू जो उठा करके चल रहा है, तेरा उठाने वाला कौन? सावधान, आपण को जे उठाई जाउछंती से किए? परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर ये शक्ति तुझे उठा रहा है, तू विनाश की ओर बढ़ रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोक माने यदि एई शक्ति गुडी का आपण को उठाउछंती तबे आपण विनाश आड़ को अग्रसर होछंती। इस अर्थी को उठाने वाला, आपको उठा करके नरक ले जाने वाला चौथा शक्ति का नाम क्या है? एई सब को उठाई नहीं जाउथवा से व्यक्ति जे कि नरक आड़ को नहीं जाउची से चतुर्थ व्यक्ति किए? सबसे पहले आंखों की अभिलाषा, सर्वप्रथम चक्षुर अभिलाषा, दूसरा शरीर की अभिलाषा, तृतीय शारीरिक अभिलाषा, तीसरा हमारे जीविका का घमंड, तृतीय अमन का जीवन देखा तो लौकिक गर्भ, और ये चौथा शक्ति का नाम और चतुर्थ शक्ति रे नाम होशे की किताब अध्याय 4 वचन 6 को पढ़ करके देखने से उससे 4 पद देखिले। वहां पर लिखा हुआ है, मेरी प्रजा जिसको मैंने मेरे लिए चुन लिया है, अलग किया है, ज्ञान के अभाव के कारण देखो विनाश हो रहे हैं। और सेठारे एपारे लिखा छे आंभर लोक माने, हां आंभर लोक माने जाओ को आंभे मनोनीत करियछु ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होछंती। आज मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान चला रहा है। ई दिन मान करे मानव जाति को परमेश्वर को ज्ञान नहीं, मात्र संसारिक ज्ञान चला होछि। मनुष्य का ज्ञान कईयों को चलाने के कारण आज हमारी युवा पीढ़ी, आज हमारे विश्वासी के कई बच्चे लोग संसार के स्टाइल और फैशन में, उस ज्ञान में लिप्त होकर के चल रहे हैं। मानव जाति को ई दिन मान करे सांसारिक ज्ञान चलो थिबाय तो ई दिन मान करे अमन कर युवा पीढ़ी, अमन का विश्वासी मन का संतान माने तार जगत र फैशन स्टाइल आड़ को अग्रसर होछंती। ज्यादा ज्ञान सीख लिया, ज्यादा पढ़ाई कर लिया, ज्यादा बुद्धि आ गया। क्या बुद्धि आया? हम लोग बंदर से आए हैं। अधिक बुद्धि आसिला, अधिक ज्ञान शिखिया लाभ कले कौन बुद्धि आसिले कहले हमें मांकड़ उठर जातो। हमारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, हम लोग बंदर से हम लोग संसार में जन्म लिए। अमान को सृष्टिकर्ता ईश्वर परमेश्वर नुहंती, मात्र माने मांकड़ उठर जातो। इसी के लिए जानवर के समान दाढ़ी रख के, जानवरों के समान बाल बना के, जानवरों के समान बाल को रंग करके आज कई लोग दिख रहे हैं। सेथि निमंते पशु सदृश से दाढ़ी बढ़ाउछंती, पशु सदृश निस केस को बढ़ाउछंती और केस को रंगायित करूछंती। उन लोग खुद भूल गए मैं कौन हूं करके। से माने नीचे ही भूली गले मुख्य मैं मनुष्य हूं, मैं इंसान हूं, मेरे जीवन के उद्देश्य वो भूल जा रहे हैं। मो मानव मो मनुष्य मो जीवन रे गोटे उद्देश्य अछि, ए विषय से माने भूली जाइछंती। अपने जीवन का अर्थ, अपने जीवन का मीनिंग उनको नहीं मालूम। अपना जीवन रो अर्थ, अपना जीवन रो नियम से माने जानि नाहंती। तू क्यों बनाया गया? तमे काहे की सृष्टि इच्छा? तुझे क्यों जन्म दिया गया? काहे की तुमको जन्म दिया जाय तेरे लिए वो आत्मा कौन सा आत्मा है? तुमको दिया जाय था आत्मा केव आत्मा? परमात्मा परमेश्वर तेरे लिए क्यों जन्म लिया? से परमात्मा परमेश्वर तुम निमित्त काहे की जन्म नेले? क्यों तुझ जैसे पापी के लिए वो सूली पे चढ़ना है? काहे की तुम सदृश पापी निमित्त से क्रूस पे तो हरा रछि। इस बुद्धि को हम लोग भूलते हुए, इस ज्ञान को समझ को नष्ट करते हुए हम लोग पाप में जीवन जी रहे हैं। ये बुद्धि को हमें भूले जाए, ज्ञान को समय क्या हम भूले जाए, पाप रे जीवन में काटो छो। मेरा प्रजा ज्ञान के अभाव के कारण नष्ट हो रहा है। आंबर प्रजा ज्ञान रो अभाव रो विनाश है उसमें होछंती। से एक ज्ञान अपने जीवन के संबंध में, और सेथिरे गोटे ज्ञान होछि निज जीवन संबंध रे। उसमें से दूसरा ज्ञान ईश्वर के संबंधित और ज्ञान। सेथिरे द्वितीय ज्ञान होछि ईश्वर को संबंधित ज्ञान। हमारा परमेश्वर कौन? अमन का परमेश्वर किए? हमारा सृष्टिकर्ता कौन? अमन का सृष्टिकर्ता हमारा किए? बनाने वाला कौन? अमन का निर्माणकर्ता किए? परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये ज्ञान का अभाव आज मनुष्य को विनाश की ओर ले जा रहा है। परमेश्वर का लोक माने ई ज्ञान रो अभाव ई दिन मान कर मनुष्य को विनाश आड़ को नहीं चलीछि। इसी के लिए आज इस शाम के वक्त में, सेथि निमित्त आज संध्या समय रे इस संजीवन सभा के माध्यम से, ये उद्दीपना सभा माध्यम रे जिस प्रकार उस दिन नाइन नगर में यीशु आया था, सेई दिन रे जेपरे नाइन नगर रे यीशु आसिले, आज देखो हमारे गली, हमारे गांव में सिरागुड़ा में यीशु का सम्मेलन हो रहा है। देखन तो आज आमो ग्राम रे अमन को गाणे रे सिरागुड़ा रे यीशु को सम्मेलन हेउछि। और इस सम्मेलन का एक उद्देश्य परमेश्वर के प्रिय लोग, और इस सम्मेलन निमित्त मनुष्य निमित्त गोटे उद्देश्य अछि प्रिय लोक माने। और वो उद्देश्य ये है कि तुझे कोई भी शक्ति कब्रिस्तान की ओर लेकर के नहीं जाना। और से उद्देश्य यहाँ उठे तुमको कौन सी शक्ति कब्रिस्तान आड़ को नहीं जाई पारे ना।
इससे पहले कि वो शक्ति तुझे कब्रिस्तान में लेकर के जाए, देखो यीशु इस गली आ रहा है, तू उससे मुलाकात करना चाहिए। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କବରସ୍ଥାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଗଳିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज इस गांव में आया है, अपने वचन को तुम्हें दे रहा है, अपने वचन के द्वारा विश्वास की बातें बता रहा है, तू उसे लेना चाहिए। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। मैं चाहता हूँ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି आप लोग बाइबल को पढ़ के देखो। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 11। ଲୁକ ସୁସମାଚାର 7:11। साथ ही साथ पढ़ो लूक सुसमाचार 7वां अध्याय का 12 वचन। ତା ସହିତ ଲୁକ ସୁସମାଚାର 7:12 ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। 11 वचन 12 वचन दोनों मिलाकर के अगर पढ़ करके देखोगे 11-12 ପଦ ମିଳେଇ पर ଟିକେ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। वहां पर एक तीसरा सत्य हमको समझ में आएगा। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିପାରିବା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 11 द लास्ट पोर्शन। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 12 लास्ट लाइन। ଆଉ ଲୁକ ସୁସମାଚାର 7:11 ଶେଷ ଧାଡି, ଲୁକ ସୁସମାଚାର 7:12 ଶେଷ ଧାଡି। दोनों जगह में पता है क्या लिखा हुआ है? ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଜାଣନ୍ତି କି? अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ନାହିଁ। पढ़ने वाले खुद ही पढ़ करके देख लीजिएगा। ପଢିବା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। दोनों जगह में लिखा है। ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି। 11 वचन में लिखा हुआ है यीशु के पीछे बहुत लोग आ रहे थे। ଆଉ ଏଇपर 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସିଲେ। 12 वचन को पढ़ करके देखो, 12 ପଦରେ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। वहां पर लिखा हुआ है उस स्त्री जो दुखियारी है उसके साथ भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କି ଦୁଃଖିଣୀ ଥିଲା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଥିଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, शायद आप लोग के साथ भी बहुत लोग होंगे। ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ। आपका समाज बड़ा होगा, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ବଡ ହେଇଥିବ, आपका गांव बड़े होंगे, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବଡ ହେଇଥିବ, आपका परिवार बड़ा होगा, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବଡ ହେଇଥିବ, आपकी मंडली बड़ा होगा। ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ ହେଇଥିବ। आप एक्सीडेंट होकर के गिरने से आपको देखने के लिए आने वाले लोग बड़े बड़े होंगे। ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପତିତ ହେଲେ ଆଉ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିବେ। तू मर जाने से तुझे कब्रिस्तान में मट्टी डालने के लिए बहुत लोग आएंगे। ଆପଣ ମରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କବରସ୍ଥାନରେ ମାଟି ପକେଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି। अयो ऐसा हो गया क्या, वैसा हो गया करके बोल करके शोक व्यक्त करने वाले बहुत लोग होंगे। हाय ଏପରି ହେଇଗଲା କି ସେଇପରି ହେଇଗଲା, ଏପରି ଶୋକକୁ ଦେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି। तुझे उस मृत्यु की अवस्था से बचाने के लिए कोई है क्या? ମାତ୍ର ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ଅଛି କି? तेरे पाप में गिरने के समय में तुझे तसल्ली दे करके उसे उठा करके तुझे स्वर्गराज के लिए तैयार करने के लिए तेरे परिवार में, तेरे समाज में, तेरे मंडली में कोई है क्या? ଆପଣ ପାପରେ ପତିତ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? तू विनाश नहीं होना, तू नरक नहीं जाना, तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कोई है क्या? ଆପଣ ବିନାଶ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନରକ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? आंसू बहाने के लिए, तेरे लिए दिन रात परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए कोई है क्या? ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋତକ ବହାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦିନ ରାତି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିନତି କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? स्त्री के पीछे बहुत लोग आ रहे हैं, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ବହୁ ଲୋକ यीशु ଆସିଲେ। के पीछे बहुत लोग आ रहे हैं। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ लेकिन ଆସିଲେ। एक बात याद रखिए, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, आकाश के नीचे, ଆକାଶ ତଳେ, पृथ्वी के ऊपर ପୃଥିବୀ ଉପରେ यीशु के अलावा कोई नहीं है जो हमारे दुख समझ सकता। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିବା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ। आकाश के नीचे, भूमि के ऊपर, ଆକାଶ ତଳେ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ, नरक की ओर जाने वाले नरकगामी प्रत्येकों के लिए चिंता करने वाला केवल एकमात्र एक ही नाम, यीशु का नाम है। ନରକକୁ ଅଗ୍ରସର କରୁଥିବା ନରକଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିବା ଜଣେ ମାତ୍ର, ତାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁ। अनेक अवतारी जगत में आए, ଅନେକ ଅବତାର ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲା, अनेक महापुरुष इस जगत में ଏ आए, ଜଗତରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଲେ। लेकिन स्वर्गराज ले जाने के लिए केवल एक मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिया। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକ ମାତ୍ର ମଣିଷ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜାତ ହେଲେ। अनेक लोग कहते हैं कि सारा मार्ग एक ही जगह जाता है, ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ, सारा मार्ग एक जगह जाता होगा, ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ लेकिन ଯାଇପାରିବ। हमारे यीशु का मार्ग पिता के पास जाता है। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ। वो सारे मार्ग के समान एक जगह नहीं पहुंचता। ସେ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। वो यीशु के मार्ग में जाने वाला व्यक्ति मृत्यु से छुड़ाए जाकर के पिता के सम्मुख में खड़े होने के लिए योग्य बनता है। ଯୀଶୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଅନୁକାରୀ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ପିତାଙ୍କ
इसलिए प्रभु यीशु इस जगत में जन्म लिया। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ वो କଲେ। एक धर्म करने के लिए जन्म नहीं लिया, ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାହିଁ। वो एक धर्म अनुष्ठान बनाने के लिए जन्म नहीं लिया, କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ନାହିଁ। वो एक गिरजाघर बनाने के लिए जन्म नहीं ବା लिया, କୌଣସି ଗିର୍ଜାଘର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାହିଁ। वो एक समुदाय बनाने के लिए जन्म नहीं लिया। କୌଣସି ସମୁଦାୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାହିଁ। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनकर के आने का एकमात्र एक ही कारण, आप और मैं जो नरक की ओर जा रहे थे, हमको जो शक्ति उठा करके विनाश की ओर ले जा रहा था, उसे रोक के हमारे दिशा को बदलने के लिए जन्म लिया। आकाश तले पृथ्वी उपरे मनुष्य परमेश्वर का पुत्र जे कि मनुष्य पुत्र ही जात होबार एकमात्र उद्देश्य यहाँ थिला आपण मु जे कि नरकगामी ही नरक आड़ को अग्रसर करथुलु सेठारो आमान को दिग को परिवर्तित करी पितांक निकट रे पहुंचेबा निमंते ही। इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, सेति निमंते परमेश्वर का प्रिय लोक जब माने आप इस घटना को पढ़ के देखोगे, जे समय आपण घटना पढ़ी देखिबे ये कहानी मात्र नहीं है, ता केवल कहानी नुहे, यहाँ पर परमेश्वर का प्यार दिखता है। एठारे परमेश्वर का प्रेम देखा जाए। ये केवल एक घटना मात्र नहीं है, यहाँ केवल गोटे घटना मात्र नुहे, यहाँ पर परमेश्वर का उद्देश्य, उसका प्रयास यहाँ पर दिखता है। एठारे परमेश्वर का उद्देश्य ताहां परिश्रम देखा जाए। यहाँ पर केवल एक कहानी मात्र नहीं है, एठारे केवल गोटे गल्प नहे, वो क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है वो दिखता है। से कोन करि पारंते कोन करिबा को चाहंती ताहा प्रकाश करे। पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोन जानती के एठारे कोन लिखा अछि? ये माँ रो रही है से मां कांदुथिले और ये अर्थी उठाने वाले उसे उठा के जा रहे से हैं। सब उठेबा लोक माने ता उठे नहीं गले। बड़ी भीड़ उसके पीछे है, बहुत संख्यक दौलत लोक तांग पछरे थिले, किंतु उस अर्थी को रोकने वाला, मात्र से आर्थिक रोकिबा लोक उसको रोक करके उसको जिलाने वाला, ताको अटकाई ताको सजीव करिबा व्यक्ति, हे माँ हे तू मां मत रो करके बोलने वाला केवल एक ही एक यहाँ पर है। हे मां तमे कांदो नहीं कहिबा निमते केवल जणे मात्र सेठी थिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम और गौरव है। हे माँ तू मत रो, तू दुखी मत हो करके बोलने वाला केवल एक मात्र एक ही व्यक्ति यहाँ पर है। हे मां तुम्हें अश्रुपात करे नहीं, दुखित हुआ नहीं, कहिबा जणे व्यक्ति सेठी थिले। वो ये मेरा यीशु, और से होचती मो यीशु। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव है। मेरा यीशु की विशेषता पता है क्या है? कौन जानते कि मो यीशु का विशेषत्व कौन? मेरा यीशु की विशेषता है, हम रोने से वो भी रोता है। मो यीशु का विशेषत्व यहाँ आटे हमें कांदने से मध्य कांदती। यूहन्ना रचित सुसमाचार की 11 अध्याय के 35 वचन में पढ़ करके देखिएगा, जब मैं रोया वो भी रोया। देखंतु जोहन सुसमाचार 11:35 पद पढ़ी देखंतु जे समय मो कांदले से मध्य कांदंती। जब आप रोते हो वो रोता है, जे समय आपण कांदंती से मध्य कांदंती। जब आप दुखी होते हो तो उसको भी दुख लगता है। जे समय आपण सुखाकळ होंती से मध्य सुखाकळ होंती। वो आपकी आंख में एक बूंद आंसू देख नहीं सकता। से आपण को चक्षुरे गोटे मात्र लोत को देखिबा को चाहंती नहीं। इसी के लिए आज इस शाम के वक्त में तेणु ई संध्या समय रे रोने वाले पिताओं और माताओं के लिए एक शुभ संदेश, क्रंदन करथियो माता और पितांक निमंते गोटे शुभ रोने संदेश, वाले बच्चों के लिए एक शुभ संदेश। क्रंदन करथियो बिबला मान को निमंते गोटे संदेश। देखो हमारे गली हमारे गांव आज यीशु आया है, देखंतु अमन को गळे रे अमन को गांव रे आज यीशु आसी हमारे छथि। आंसुओं को पोंछने के लिए, अमन को लत को पछिबा निमंते, तेरे दुखों को दूर करने के लिए। आपण को दुख को दूर करिबा निमंते। कई दिनों से शायद तेरे आंखों में आंसू होगा। हे थाय परे दीर्घ दिन धरि आपण को चक्षुरे लत को बहे चलछि। ये 2 प्रकार की आंसू हो सकता है। हे थाय परे तो दुई प्रकार अश्रु, एक अपने बच्चों के लिए बहाने वाला आंसू, गोटे निज संतान मान को निमंते बहानी बहु जातो अश्रु। ये अपने स्वामी के लिए, अपने पत्नी के लिए बहाने वाला आंसू, अबा निज स्वामी बा निज स्त्री को निमंते बहुत ये अश्रु। अपने माँ बापों के लिए बहाने वाला आंसू, ओ माँ बापा को निमंते बहुत अश्रु ये थे। अपने परिवार के लोगों के लिए बहाने वाला आंसू। अबा निज परिवार सदस्य मान को निमंते बहुत प्रभु अश्रु थे। मेरे बच्चे को बचा ले। प्रभु मो संतान को रक्षा वो करो। यीशु को प्यार नहीं करता, से यीशु को प्रेम करो नहीं। उसका मार्ग नरक की ओर है। ता मार्ग नरक आड़को ऐसे अछि। बोलते हुए शायद आप अपने लोगों के लिए आंसू बहा रहे होंगे। हे थाय परे ई परे कई आपना लोक मान को निमंते आपना अश्रुपात करूथिबे। यीशु का आगमन नजदीक है, जानते हैं, आपना जानिचंती यीशु का आगमन सन्निकट। लेकिन मेरा स्वामी अभिषेक नहीं पाया, मात्र मो स्वामी अभिषेक पाई मेरा नाहंती। स्त्री अभिषेक नहीं मो पाई, स्त्री अभिषेक पाई मेरे नाहंती। बच्चे अभिषेक नहीं मो पाए, पिला माने अभिषेक पाई नाहंती। उन लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। समाने प्रस्तुत है नाहंती। एक रोना अच्छे विश्वासियों के जीवन में दिखाई देता है। इस प्रकार का एक प्रकार क्रंदन गड़ उत्तम विश्वास मन के भीतर देखा जाए। इतने कष्ट के बीच में, आंधी तूफान के बीच में, इस प्रकार के पैसा खर्च करके आयोजन करने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य यहाँ पर रहने वाले सेवकों का रोना है। यहाँ पर एक बेदारी आना चाहिए।
ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବନ୍ୟା ବତାସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଥିବା ସେବକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଉଥିବା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବୋଝ ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ ସେଥି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ जैसे भी यहाँ पर एक आशीष आना चाहिए। ଯେପରି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବାର लोग ଅଛି। इस जगत और पाप और मृत्यु से बच करके प्रभु यीशु की ओर आना चाहिए। ଲୋକମାନେ କେବଳ କେମିତି ହଉ ପାପ ଜଗତ ମୃତ୍ୟୁରେ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି। इसी के इस प्रकार के सम्मेलन आयोजन करके ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ସମ୍ମିଳନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। संदेश के माध्यम से यीशु आपके पास हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ସନ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। आज ही शाम के वक्त में ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ आज तेरा रोना का एक अंत होना चाहिए। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନର ଗୋଟେ ସମାପ୍ତି ହେବା तेरा ଅଛି। दुख का एक अंत होना चाहिए। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବା तेरा ଅଛି। शोक का एक अंत होना चाहिए। ଆପଣଙ୍କ ଶୋକର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବା ଅଛି। क्योंकि हमारे गली हमारे गांव देखो यीशु आया है। କାରଣ ଦେଖ ଆମମାନଙ୍କ ଗଳିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। अभी यहाँ पर हम लोग कहानी में आगे बढ़ने से ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବା यीशु ने उस माँ को कहा माँ मत रो। ଯୀଶୁ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ମା କାନ୍ଦ ନାହିଁ। उसके बाद वो आगे जा करके ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ 14 वचन में पता है क्या किया? 14 ପଦରେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? उसने उस अर्थी को छुआ। ସେ କୁକିକୁ ସେ ଛୁଇଁଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ नाम गौरव ହେଉ। आज इस शाम के वक्त में ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ यीशु ने जिस प्रकार उस अर्थी को छुआ ଯୀଶୁ ଯେପରି ସେ କୁକିକୁ ଛୁଇଁଲେ वही यीशु आज हमको छूना चाहिए। ସେଇ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ। एक एक व्यक्ति को छूना चाहिए। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଛୁଇଁବାର ଅଛି। अगर उसका स्पर्श आप लोग पालोगे, ଯଦି ତାହାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଆପଣ ପାଇବେ, अगर आप उसके स्पर्श को अनुभव कर लोगे, ଯଦି ତାହାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, यीशु के नाम से मैं परमेश्वर का दास ये कहता हूँ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଏହା କୁହେ, आपके जीवन की बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ହେବ। आपके पाप के बंधन से आपको छुटकारा मिलेगा। ଆପଣଙ୍କ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବେ। आपके घर परिवार में दिखाई देने वाले श्राप से आपको छुटकारा मिलेगा। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଦେଖ ଶ୍ରାପରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ये यीशु आपको छूने से ସେଇ ଯୀଶୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, नरकगामी आपका जीवन स्वर्गगामी हो जाएगा। ନର୍କଗାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହୋଇଯିବ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ତା ପୂର୍ବରୁ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି, सिरागुड़ा में उपस्थित लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ଶିରାଗଡ଼ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा यीशु आज मुझको छूना चाहिए? କେତେ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି କି ମୋ ଯୀଶୁ ଆଜି ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। इसको नहीं, इसको नहीं, और किसी को नहीं, मेरे को छूना चाहिए। ତାକୁ ନାହିଁ ୟାକୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୋତେ ଛୁଅନ୍ତୁ। उन लोग केवल मेरे साथ एक जोरदार हालेलुया बोले। ସେମାନେ କେବଳ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ जितने ହେଉ। लोगों ने आज यीशु के द्वारा स्पर्श चाहा है, ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକୁ वो ଚାହୁଁଛନ୍ତି, दयालु यीशु प्रत्येक को आज छुएगा। ସେ ଦୟାଳୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜି ଛୁଇଁବେ। विश्वास के साथ, धीरज के साथ इस सभा के समाप्ति तक आप लोग बैठना चाहिए। ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ସଭାର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖି ରହନ୍ତୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। उसके छूने के द्वारा मिलने वाले आशीष को मैं बाद में बताता हूँ, ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ପରେ କହିବି। लेकिन इससे पहले मैं आपको इससे भी बड़ी बात बताने के लिए आग्रह ତାଠାରୁ करता हूं। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଠୁ ବଳି ବିଷୟ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। उस 14 वचन को पढ़ करके देखने के समय में ସେଇ 14 ପଦ ପଢି ଦେଖିଲେ, जब मैंने उस वचन को पढ़ा ଯେବେ ମୁଁ ସେ ପଦ ପଢିଲି, और मैं जब उस वचन को पढ़ करके मेरे कल्पना में उस जगह में जब पहुंचा, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପଦ ପଢି ମୁଁ କଳ୍ପନାରେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, उस समय मुझे आश्चर्य हुआ, यीशु कैसे बोल सकता है? ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲି ଯୀଶୁ କିପରି ଏପରି କହିଲେ। पता यीशु ने क्या किया? ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? उस अर्थी को छुआ ସେ କୋକଇକୁ ଛୁଇଁଲେ, और उसके बाद ତାପରେ थोड़ा पीछे हटके ପଛକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। यीशु ने कहा, ଯୀଶୁ କହିଲେ, मैं बोलता हूं, ମୁଁ କହୁଛି, मैं बोलता हूं, ମୁଁ କହୁଅଛି, जवान तो उठ बैठ। ହେ ଯୁବକ ଉଠ। पढ़ेंगे उस वचन को क्यों? 14 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 14 ପଦରେ କେବଳ ସେ ଲାଇନ୍ ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ, ସେ କହିଲେ, ଯୁବକ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯୁବକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे बोलता हूं। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। मैं जब इस वचन को पढ़ा, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ପଦ ପଢିଲି, जब इस लाइन को जब मैंने पढ़ा, ଏଇ ଧାଡିକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ପଢିଲି, आप विश्वास करो ना करो, मेरे बाल पूरे खड़े हो गए। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ମୋର ସମସ୍ତ ରୋମ ଠାଙ୍ଗିଗଲା। पता है क्यों? କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି କି? मैं बोलने वाला ये कौन है? ମୁଁ କହିବା ଲୋକେ କିଏ? साधारण रीति में हम किसी को जब मैं बोल रहा हूं वो काम कर, तो उसमें एक दम होता है।
साधारण भाव में जदि काहू आम कहूँ मु कहूँ तू कर बोले से गोटे दम अच्छी। और अगर वो व्यक्ति का कोई दम नहीं होने से तू बोले, कोई भी बोले, तेरा बाप भी बोले, हमको नहीं सुनना है। जदि से व्यक्ति कौन से दम नहीं तेरे तू कह कि तुम बापा कह मो किसी करी ना। लेकिन यहाँ पर यीशु होता है, मैं बोलता हूँ तो उठ। मात्र जिस कहते मु तुमको कहूँ उठा। और आश्चर्य की बात है ये जवान उठ गया। मात्र आश्चर्य भी से यहाँ से युवक उठी गला। आज ही शाम के वक्त में ये मैं कौन हूँ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज संध्या समय ये मु किए बोले मैं आपको कहवाको चाहे। इस शाम के वक्त में आप में से कितने लोग इस मैं बोलने वाले यीशु को पहचानते हैं, मेरे को नहीं मालूम। आई संध्या समय आपण मध्य केते जण मु कहूतबा से यीशु को चिन्ही चंती मु जाने ना। इसी के लिए मैं बोलने वाले यीशु को पहचानने से और उसका टच अगर आपको मिल जाए, प्रिय लोगों, आप यहाँ से जैसे आए हो यहाँ से वैसे वापस नहीं जाओगे। मु कहबा से यीशु को प्रिय लोक माने जति आपण जानि नेबे तेबे जेपरि आपण आसीचंती तांका स्पर्श पाइले से पर आपण फेरबे नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। सबसे पहले मैं बोलने वाले ये मैं का अधिकार क्या है? सर्वप्रथमे मो कहबार मोर अधिकार कौन? मैं आपके सामने 7 यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ, 7 यीशु का अधिकार के बारे में। आ मो आपन को सम्मुखरे यीशुଙ୍କର 7 प्रकार अधिकार विषय कहबाको जिस चाहिए। अधिकार से यीशु ने कहा मैं कहने से तू उठना है, उस मैं यीशु का बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। जी यीशु कहले मो कहले तमे उठिबार अछि बोली से मो यीशु कहबार अधिकार को मु कहबाको चाहिए। सबसे पहले इब्रानी की किताब 10 अध्याय का 9 वचन को पढ़ करके देखने के समय में सर्वप्रथमे इब्रानी 10 और 9 पद पढ़ी देखिले। इब्रानी की पत्री बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 9 पढ़ करके देखने से इब्री पत्री 10 और 9 पढ़िले। वहाँ पर प्रेरित पौलुस यीशु के संबंधित एक विषय बोल रहा है। आ सेठरे प्रेरित पौलुस यीशु को संबंधी गोटे विषय कहंती। वो क्या बोलता है? आ से कौन कहंती? जब यीशु मसीह जगत में आया, जब यीशु जगत को आसीथिले, वो क्या बोल के जगत में आया? से कौन कही जगत को आसीथिले? यीशु मसीह जगत में आने के समय में बोला, हे प्रभु मैं आता हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरा करूं। हे प्रभु मो आसुची जब तुमर इच्छा साधन करीबी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव है। मैं बोलता हूँ कि तू उठ जा, बोलने वाला उस मैं यीशु में एक सामर्थ्य, एक शक्ति है। मो कहूची तमे उठी जाओ से कहबा यीशु को ठारे गोटे शक्ति सामर्थ्य अछि। कहाँ से आया वो शक्ति? से शक्ति क्यों आसीला? किसने दिया वो सामर्थ्य? की से सामर्थ्य देला? किसने दिया ये अधिकार? की देला सा अधिकार? पिता की मर्जी करने के लिए जब उसने आपको समर्पण किया, जिस समय रे पिता को इच्छा साधिबा निमंते से नीचे को समर्पण करे, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु पिता मैं जाऊंगा करके जब यीशु ने अपने आप को सौंप दिया, समग्र मानव जाति रे परित्राण निमंते हे पिता ईश्वर मो जीवे बोले जब यीशु नीचे को समर्पण कले, उस समय में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने एक सामर्थ्य, एक अधिकार भी दिया। से समय रे प्रभु यीशु ख्रिस्ट को ऊपर परमेश्वर को शक्ति को अधिकार देले। जब जन्म हुआ तभी अधिकार नहीं मिला। जब जन्म होले से समय से अधिकार मिलेगा नहीं। 12 साल की उम्र में बुद्धि की बातें बोला तब भी अधिकार नहीं मिला। 12 वर्ष बयस रे जो समय से बुद्धि रे शिक्षा देले से समय मध्य से शक्ति नथिला। जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर यीशु आया था, ए जो काम निमंते जिस पृथ्वी को आसीथिले, उस काम को करने के निमित्त से काम करबा निमंते मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में मत्ती सुसमाचार 3 पर्व रे 16, 17, 18 वचन को पढ़ के देखने से 16, 17, 18 पद पढ़िले, उस काम के लिए जब उसने पहला कदम उठाया, से कार्य निमंते सर्वप्रथम पाद उठेले, वो ये बपतिस्मा के लिए जब समर्पण किया, औता उची जे समय से बपतिस्मा निमंते नीचे को समर्पण कले। प्रिय परमेश्वर के सुनने वालों, प्रिय परमेश्वर को सुनिबा लोक माने, बपतिस्मा केवल पानी में डूबने का अर्थ नहीं है, बपतिस्मा कहले केबे जल रे बुडीबा अर्थ नहे, किंतु बपतिस्मा कहने का अर्थ है पिता तेरी मर्जी करने को मैं आता हूँ। बल्कि बपतिस्मा अर्थ कहले अर्थ पिता तुम्हारी इच्छा साधन करबा निमंते मैं जन्म से लेकर के अभी तक अपनी मर्जी करके जी रहा था। जन्म रो वर्तमान पर्यंत मो निज इच्छा साधु थली। उस पापी आदम का शक्ति मुझे कंट्रोल कर रहा था। सी पापी आदम का शक्ति मुझे नियंत्रण रे रखी दिला। मेरे अंदर पाप की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं दिखाई दे रही मो थी। मध्य रे पाप रो अभिलाषा शारीरिक अभिलाषा देखा जाउची। मुझे वो नहीं चाहिए, मते ता आवश्यक नहीं, क्योंकि तेरी मर्जी करने वाला केवल तेरे राज्य में तेरा संतान कहलाएगा। कारण केवल तुम्हारी इच्छा साधिबा लोक तुम राज्य रे तुम संतान को हाजिबे। इस प्रकार अपने आप को समर्पण करने वाला व्यक्ति, ई परि निज को समर्पण करिबा व्यक्ति बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा माध्यम रे परमेश्वर के साथ एक युक्ति में आता है, एक वाचा में, कवनेंट में आता है। परमेश्वर के साथ गोटे नियम रे गोटे वाचा रे आसंती। उस बपतिस्मा में परमेश्वर के साथ क्या नियम बांधता है? बपतिस्मा द्वारा से परमेश्वर के साथ कौन नियम करंती? मेरा पुराना मनुष्य को मैं गाड़ दिया। मोर पुरातन मनुष्य को दफन कर देइछि। हाँ,
मैं पुराने मनुष्य को गाड़ दिया, ମୁଁ ପୁରାତନ ନିୟମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛି, समाधि दी। ସମାଧି ଦେଇଛି। मैं पुराने मनुष्य को गाड़ दिया। ମୁଁ ପୁରାତନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମାଧି ଦେଇଛି। अभी जो मैं दिख रहा हूँ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମୁଁ मैं ଦେଖାଯାଉଛି, मसीह यीशु में एक नया सृष्टि हूँ। ମୁଁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। वही है बपतिस्मा। ଆଉ ତାହା ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅଟେ। वो फॉरेन से पैसा लाने के लिए लेने वाला बपतिस्मा नहीं है, ये ଫରେନରୁ बपतिस्मा। ପଇସା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହେଁ। विश्वास किए बगैर देने वाला बपतिस्मा नहीं है, ये ବିଶ୍ୱାସ बपतिस्मा। ନ କରୁଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯିବା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହେଁ। यीशु को जानने से पहले, यीशु के साथ नियम बांधने से पहले लेने वाला छिड़काव का बपतिस्मा नहीं है, ये बपतिस्मा। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛିଞ୍ଚା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯିବା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହେଁ। सोच समझ करके परमेश्वर के साथ वाचा बांधने वाला बपतिस्मा परमेश्वर के लिए एक नियम को दिखाता है। ଭାବି ଚିନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବା, ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ଏହା ଦର୍ଶାଏ। वो नियम बांधने के लिए जब यीशु ने पानी में डूबा, ସେଇ ନିୟମକୁ ପାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଜଳରେ उस ଡୁବନ समय ନେଲେ, में स्वर्ग से देखो, प्रार्थना करने के बाद एक कबूतर उतर के आया। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉତ୍ତରେ ଆକାଶରୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ କପୋତ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। वो पवित्र आत्मा अभिषेक कबूतर के मान यीशु के ऊपर उतरा करके ସେ लिखा है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ କପୋତ ସଦୃଶ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। प्रेरित तो पौलुस बोलता है, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, प्रेरितों के काम के 10 अध्याय के 38 वचन में, ପ୍ରେରିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ 10:38 ପଦରେ, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10 वर्स 38 में लिखा है, ପ୍ରେରିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ 10:38 ରେ ଲେଖା ଅଛି, यीशु नासरी को पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। ନାସରିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ଅଭିଷେକ କଲେ। वो जो शक्ति और सामर्थ उसके अंदर आया, ସେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା? वो जब अभिषेक पिता ने जब उसके ऊपर उतारा, ଯେ ଅଭିଷେକ ପିତା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କରାଇଲେ, उस समय में उसको एक अधिकार मिला। ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ମିଳିଲା। वही लिखा हुआ है नीचे, वो ने भूतों को छुड़ाया, ଆଉ ତାହା ହିଁ ତଳେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେ ଭୂତକୁ ଭଗାଇଲେ, रोगियों को चंगाई किया, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, वो भलाई करता हुआ फिरा। ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ ବୁଲିଲେ। एक व्यक्ति जब पिता की मर्जी के लिए अपने आप को समर्पण करता है, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ସମର୍ପଣ କରେ, वही सामर्थ परमेश्वर हमको भी उस समय में देता है। ସେହି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। पिता की मर्जी के लिए अपने आप को समर्पण करने वाला हर कोई, हर किसी से नहीं होता है। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବା ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। इसी के लिए जो कोई यीशु को ग्रहण करे ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି और बपतिस्मा को ले ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଏ और पवित्र आत्मा को पाए, ଆଉ पवित्र आत्माଙ୍କୁ ପାଏ, उनके बारे में लिखा हुआ है, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, वो ईश्वर का संतान है करके लिखा हुआ ସେ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯିବେ। रोमी के किताब 8वें अध्याय का 14 वचन, ରୋମିଓ 8:14 ପଦ, जो आत्मा के द्वारा चलाए चले वो ईश्वर का संतान। ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ परमेश्वर के କୁହାଯିବେ। नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। यीशु इस जगत में आने के समय में तेरी मर्जी करने को मैं आ रहा हूं करके यीशु बोलता है। ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ହେ ପିତା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। व्याख्यान करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସମୟ मैं ନାହିଁ। जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢୁଛି। सेकंड, ये कौन है जो कहता है कि मैं कहता हूँ कि तो उठ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏ କିଏ ଯିଏ କହୁଛି କି ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଉଠ? ये मरा हुआ व्यक्ति को उठाने वाला, मैं बोल करके रोकने वाला, ये कौन? ये मृत लोक व्यक्तिକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇ ଉଠ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ତ କିଏ? अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଯୋହନ ସୁସମାଚାର ଆପଣ ପଢି ଦେଖିବେ, उसके पहले अध्याय के 29 वचन को पढ़ के देखोगे, ଯଦି प्रथम पर्व 29 पद पढ़िबे, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 29, अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 1:29 ଯଦି ଆପଣ ପଢି ଦେଖିବେ, बपतिस्मा के लिए आने वाले यीशु को देख करके, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି, पुरातन नियम का एक नबी, पुरातन नियम का एक दास, पुरातन नियम का एक भविष्यवक्ता, देखो यीशु को देख करके भविष्यवाणी कर रहा है। ପୁରାତନ ନିୟମର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, वो यीशु को देख करके एक भविष्यवाणी कर रहा है। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଏପରି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଲେ। ये कौन है जो पुरातन नियम का एक सेवक यीशु को देख करके भविष्यवाणी कर रहा है? ଏ କିଏ ଯେ କି ପୁରାତନ ନିୟମର ଜଣେ ସେବକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି? बाइबल में उसका नाम बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है करके लिखा हुआ है। ଆଉ ବାଇବଲରେ ତାଙ୍କ ନାମ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामର ଗୌରବ ହେଉ। ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब भी यीशु को देखता है, एक अभिषेक उसके ऊपर उतरता है। ଯେବେ କେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ଲେଇଥାଏ। ये आज की बात नहीं है कि पहली बार ये यूहन्ना का दिल इस प्रकार मचला। ଆଜି ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଯେ ଯୋହନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ଉଲ୍ଲାସ ହେଲା, हाँ, उसका दिल इस प्रकार मचला, ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। जब वो माँ के गर्भ में था।
मात्र से जो समय मां को कोखरे थिले और जब उस समय में माता मरियम एलिजाबेथ को मिलने के लिए आई, जिस माता मरियम एलिजाबेथ को जो समय साक्षात करिया गला और जब उसने उसको सलामी कहा, जिस समय तांको से प्रणाम नमस्कार कहले, माँ के शब्द को सुनने के समय में मां को से शब्द सुनिबा समय रे उसके गर्भ में रहने वाला यूहन्ना, और तांको गर्भ रे थिबा जोहना यीशु भी उसके गर्भ में जानते हुए और जिस तांको गर्भ रे छ यह जानी उधरी आत्मा में मचल उठा करके लिखा हुआ है। आत्मा रे से उछले उठले बेले लिखा अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपण गोटे कथा कहू, सिलागोड़ा में आज यहाँ पर आने के बाद कितने लोगों ने इस मचलने वाले अनुभव को पाया, मेरे को नहीं मालूम। सिलागोड़ा राशि पर आज केते जण ई प्रकार उछळीबार अनुभव पाइले मु जानना। एक परमेश्वर का बच्चा होने से, जणे परमेश्वर को संतान हेले, एक परमेश्वर का एक व्यक्ति होने से, जदि परमेश्वर का जणे व्यक्ति हुए, यीशु का आवाज सुनने से वो आत्मा में उछलता है। जिसु को शब्द सुनिले से आत्मा रे उछळे उठे। उसके लिए गीत गाने की जरूरत नहीं है, सेतिने मते गीत गान करबा को आवश्यक उसके नहीं। लिए हमको कुछ बोलने के लिए जरूरत नहीं सेतिने है। मते हमको कुछ कहबार आवश्यक नहीं। गीत गान करने के समय में, गीत गान करबा समय रे प्रभु के आगमन के बारे में सोचने से, प्रभु का आगमन विषय रे भाबिले, प्रभु के बारे में ध्यान करने से प्रभु का विषय रे ध्यान कले, ऑटोमेटिकली हमारा मन उछल पड़ेगा, मचल उठेगा। आपे आपे हमर को मन उछळे मग्न है जीवा। हमेशा के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव है। आज यहाँ पर आने के बाद कितने लोग का दिल ऐसा मचला? एठा को आसिया पर केते लोक मानकर हृदय पर मच उछळी उठिला। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। हालेलुया में तो दम नहीं है, पता है क्यों? हालेलुया रे एते शक्ति नहीं काहे कि जानते आत्मा में भरने के टाइम हमने आत्मा में नहीं भरा था ना, वो बल नहीं आया अभी। आत्मा में भरिबा समय रे सठिक रे भरी नांदे सेथिने मते बड़ वर्तमान नहीं। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में आज न हेले परवा नहीं, आगामी दिन आराधना में जाने के समय में, आराधना रे जीवा बेले, आराधना में रहने के समय में, आराधना रे थिबा बेले, गीत को गा करके प्रभु के प्रेम को चखने के समय में, गीत को गान करी प्रभु को प्रेम आस्वादन करिबा समय यीशु रे, के बारे में सोचने के समय यीशु में, के समय रे भाबिबा समय रे, उसके क्रूस के बारे में ध्यान करने के समय ताको में, क्रूस विषय रे ध्यान करिबा समय रे, यूहन्ना के समान आपका दिल भी मचलना चाहिए। जिस जोहना के सदृश आपण को हृदय मध्ये उछळी उठिवा अछि। आपका हृदय भी कूद करके आराधना करना चाहिए। आपण को हृदय उछळी कुदा मारी आराधना करिबा उचित। गर्भ में रहने वाला यूहन्ना मचल उठा। गर्भ रे थिबा जोहना से उछळी उठिले। नदी यरदन नदी में जब उसने उसे यीशु को देखा, जर्दन नदी निकटे जिस समय से यीशु को देखिले, बपतिस्मा लेने के लिए आने वाले यीशु को देखा, बपतिस्मा लेबा को जाउतबा यीशु को जिस समय वो देखिले, आत्मा में परिपूर्ण करके बोल रहा है भविष्यवाणी, देखो परमेश्वर का मेमना, सारे मानव जाति का पाप को उठाने वाला। देखन तो से परि आत्मा रे परिपूर्ण है, ए परि भविष्यवाणी करी कहिले, देखो ईश्वर को मेष सब को जगत रे पाप बोई नहीं जानती। वो यीशु बोलता है, से यीशु कहंती रुक, रुहा मैं कहता हूँ मो कहूची, उठ। उठ। उस समय में मृत्यु का अधिकारी पता है क्या बोलता है? से समय मृत्यु रो अधिकारी कौन कोई जाने? ये जो अर्थी पे लेटा हुआ है, ए जे कोकेरे सोई छी, ये जो अर्थी पे लेटा हुआ है, ए सब जो सो कोकेरे अछि, इसको नरक के अलावा कोई दूसरा जगह नहीं मिलेगा, ताक नरक छडाओ कोन से स्थान मिलिबा नहीं। क्योंकि इसके अंदर आंखों की अभिलाषा है, कारण ता मध्यरे चक्षुर अभिलाष इसके अछि, अंदर शरीर की अभिलाषा ता है, मध्यरे शारीरिक अभिलाष अछि, इसके अंदर लौकिक गर्व नहीं तो घमंड दिखाई दे रहा है। ता जीवने लौकिक गर्व बा अहंकार देखाउछि। ये तुझे नहीं पहचानता है, ये तुमको जानि नहंदी, ये मेरा व्यक्ति है, से मो व्यक्ति, इसको नरक लेके जाना है। मो नरक तक नहीं छिबी। उस समय में यीशु बोलता है, मैं बोलता हूँ रुकता, सेही समय रे जिस को मो कहूछि रहो, क्योंकि जो अधिकार के साथ तू इसको नरक ले जा रहा है, जे अधिकार तुम ताको नरक को नहीं जाउछ, उस पाप को मैं सूली पे उठाने जा रहा हूँ, से पाप को मो क्रूस पर बहन करबा को तो जाउछि। इसके जीवन को बख्श दे, तो या जीवन को छाड़ी दियो, तो इसके जीवन को बख्श दे। ये जीवन ता जीवन को छाड़ी दियो। इसके बदले में किसी को नरक लेके जाना है क्या? ता बदले रे कहा को नरक जीवा को न इसके बदले में किसी को कब्र लेके जाना है क्या? ता बदले रे कहा को कब्र को नबर अछि की? उसको छोड़ दे, मुझे ले ले। ता को छाड़ी दियो, मते नहीं नियो। इसी के लिए यीशु बोलता है, मैं कहता हूँ रुक जा और उठ जा। सेतिने मते जिस कहउछि मो कहउछि रुह रुह। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हां प्रिय ईश्वर के लोक माने एक सुंदर संदेश में आपको दे दूं, आपण को गोटे सुंदर संदेश मते आपके पाप को उठाने के लिए, आपण को पाप बहन करिबा आपके निमंते, सारे दोष को क्षमा करने के आपण को लिए, समस्त दोष क्षमा करिबा आपकी निमंते, दुर्बलता को उठाने के लिए, आपण को दुर्बलता को बहन करिबा जो निमंते, पाप और जो दुष्ट शक्ति तुझे नरक ले जा रहा है उसके चुंगल से तुझे छुड़ाने के लिए, से पाप और दुष्ट शक्ति जहां के आपण को नरक नहीं जाउछि ता हबड़े आपण को मुक्त करिबा निमंते, एक यीशु तेरे बदले में बलि होने के लिए तैयार है। जड़े जिसु आपण के निमंते बलि हेबा निमंते प्रस्तुत। क्या तू उस यीशु को अपने जगह में बलि होने के लिए देने के लिए तैयार है क्या? कौन से जिसु को निज स्थान रे बलि हेबा निमंते देबा निमंते आपण प्रस्तुत की? कितने लोग इस शाम के वक्त पे चाहते हैं, कितने लोग माने संध्या रे चाहंदी, प्रभु मेरा पाप भी तू उठा ले, हे प्रभु मो पाप मते तुम उठाई नियो,
नहीं जाना, मते नरक को जीवा को दिया नहीं, मुझे मृत्यु में नहीं जाना, मो मरिबा को चाहे ना। मेरे लिए पाप को तू उठा करके हे प्रभु मो पाप तुम्हें उठाई निया, मुझको भी तू बचा ले प्रभु। मते मते तुम्हें रक्षा करी निया आज प्रभु। इस शाम के वक्त में कितने लोग आग्रह करते हैं, केते लोक माने पर आग्रह करो छंदी, यीशु आपसे कुछ नहीं चाहता है, जिस अपन ढेर किछि चाहो ना हंदी, ना तो वो आपका पैसा चाहता है, नाही आपण को टंका जाऊ छंदी, नहीं आपका जमीन जायदाद चाहता है, नाही आपण को भूमि जमीन से जाऊ छंदी, लेकिन तू मुंह से एक बार बोलना चाहिए, मात्र आपण मुख द्वारा थरे कोंतु, यीशु मेरा पाप उठा ले, जिस मो पाप मध्य तुम्हें यीशु उठाई मेरे निया, पाप क्षमा कर दे, जिस मो पाप क्षमा करो। कोई चीज मुझे नरक ले जा रहा है, ए वस्तु मते नरक को नहीं जाऊ छी, तू चाहे तो तू मुझे बचा सकता है। जदि तुम्हें चाहो मते रक्षा करी पारो। इस शाम के वक्त में कितने लोग आग्रह करते हैं, एही परे संध्यारे केते जण आपण को मते आग्रह करंती, वो लोग केवल हाथ उठा के हल्लेलुया बोलिए। से माने केवल हस्त उठाई के हल्लेलुया कोंतु। अगर ऐसा है तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जदि ए परे प्रिय ईश्वर को लोक माने, यीशु आपकी बात को मान लिया, जिस आपण को कथा मानी ने, यीशु ने आपके निवेदन को ले लिया, जिस आपण को विनती के नहीं ने, यीशु बोलता है कि मैं तेरे पापों को उठा करके जिसको छने मु तम पाप बहन करी, मैं तेरे पाप को क्षमा करूंगा। मु तम पाप को क्षमा करीबी। हमारे यीशु कलवरी क्रूस पे हमारे पापों को उठाने के लिए मरा, हां अमन को जिस अमन को पाप को बहन करीबा निमित्त कालवरी क्रूस रे दूर मरे ने, दूर के रहने वालों, जाति जाति के लोगों, से दूर दूर जाते जाते रे लोक माने, हमारे यीशु कलवरी क्रूस पे हमारा प्राण दे दिया। अमन कर जिस कालवरी क्रूस रे अपना प्राण दे देले। कई लोग इस प्रकार बोल के ठट्टा परिहास करते हैं किछि लोक माने ए परे कई ठट्टा प्रयास करंती, कि उसने अपने आप को नहीं बचाया, तेरे को क्या बचाएगा? से निज को रक्षा करि परले नहीं, तुमको केमिति रक्षा करिवे? हे मूर्ख, इस बात को तू जान ले, हे मूर्ख, तुम ए विषय जाने निया, उसने अपने आप को इसके लिए नहीं बचाया ताकि मैं बच जाऊं, से सेति निमत निज को रक्षा कले नहीं, जे परे मु रक्षा पाए। वो इसके लिए अपने आप को नहीं बचाया क्योंकि वो आपको बचाना से चाहता निज है। को एति निमत रक्षा कले नहीं, जे परे आपण को से रक्षा करि वो परंती, इसके लिए दर्द सहा कि आपको दर्द ना हो, से एति निमत जंत्रणा भोगिले जे परे आपण जंत्रणा भोगक न हो, वो इसके लिए मार खाया कि आपको मार ना मिले, से एति निमत मार खाइले जे परे आपण मार न वो आपण इसके मार लिए न मिले, कांटों का मुकुट पहना कि आपकी चिंता क्षमा हो जाए, से एति निमत कंटार मुकुट बहन कले जे परे आपण को चिंता क्षमा उसके हो, हाथों पैर में इसके लिए खील ठोका गया कि आपके हर एक कदम, हर एक पाप क्षमा हो जाए। आपण तांकर हस्त पादरे एति निमत कंटा भी तो हला जे परे आपण को प्रत्येक क्रिया प्रत्येक गमन क्षमा हबो। वो क्रूस पे जिसे तू देख रहा है, से क्रूस जा को आपण देखुछंदी, वो एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं है, से गडे पराजय व्यक्ति नहंती, वो एक प्यार का पागल है, मात्र से प्रेमर पागल वो होटंती, एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं है, से गडे पराजय व्यक्ति वो नहंती, एक प्यार का पागल है। मात्र से प्रेमर पागल वो होटंती, आपको प्यार करने के से कारण, आपण को प्रेम करबा हेतु, आपको प्यार करने के हां कारण, से आपण को प्रेम करबा हेतु, आपको प्यार करने के कारण, हमको प्रेम करबा हेतु, वो पागल देखो मेरे को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए वो सूली पर चढ़ गया। देखो से पागल मत रक्षा करबा निमित्त आपण को रक्षा करबा निमित्त क्रूस अर्पित हेले, आज वो यीशु हमारे बीच में है, से जी साच आमान को मध्यरे अछंती, उसके कलवरी क्रूस की मृत्यु में क्षमा है, तांको कालवरी क्रूस मृत्यु रे क्षमा उसके अछि, लहू में शक्ति है। तांको रक्त रे शक्ति अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसकी ओर देख करके आप एक छोटा सा प्रार्थना करने से काफी है। परमेश्वर के प्रिय लोक माने तांको आड़ को चाहि गोटे छोट प्रार्थना कले यथेष्ट। रोमी के किताब 10 अध्याय, रोमियो पत्री 10 पर्व, रोमी की किताब 10 अध्याय, रोमियो पत्री 10 पर्व, उसके 9-10 वचन को पढ़ करके देखने के समय में 9-10 पद देखिए पढ़िए, रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 9 and 10 पढ़ करके देखने से रोमियो 10 रे 9-10 पद पढ़िले, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सेठारे परि लेखा अछि, यदि तू इस बात को विश्वास करेगा जदि तमे ई बात विश्वास करिबा कि मेरा यीशु मेरे लिए जगत में आया, मो यीशु मो निमते जगत को आसिले, अगर तू इस बात को विश्वास करेगा जदि ई विषय तमे विश्वास करिबा मेरा यीशु मेरे लिए जगत में आया, मो यीशु मो निमते जगत को आसिले, मेरे लिए मारा गया, से मो निमते मृत्युवरण कले, मेरे लिए गाड़ा गया, मो निमते दम कब्र समाधि मेरे गले, लिए वो जी उठा। मो निमते से उत्थित हेले, अगर तू विश्वास करेगा, जदि ई विषय विश्वास करिबा, अगर तू मुंह से अंगीकार करेगा, जदि आपन मुखरे स्वीकार करिबा, तेरा पाप क्षमा हो जाएगा, तेबे आपन को पाप क्षमा हबो, तेरा पाप क्षमा हो जाएगा। आपन को पाप क्षमा हबो, तुझे पाप की क्षमा के लिए बड़ा प्रायश्चित नहीं करना है, आपन को पाप क्षमा ने बड़ा प्रायश्चित करिबा आवश्यक नहीं, लंबे लंबे दूरी तक तुझे नंगे पांव नहीं जाना है, दूर दूर दूरता पर्यंत खाली पादरे जेबाको नहीं, तुझे बड़ी तपस्या नहीं करना है, बड़ा तपस्या करिबा आवश्यक नहीं, तुझे मोक्ष देना है, आपन को मोक्ष देबा तुम्हें निमते, मुक्ति मिलना है। आपन को मुक्ति पाइबा निमते केवल ये मंत्र पाठ कर, केवल ए मंत्र पाठ करंतु, केवल एक ही मंत्र पाठ कर, केवल गोटे मंत्र पाठ करंतु, यीशु मेरे लिए जगत में आया, यीशु मो निमते जगत को वो आसिले, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, मो निमते क्रूस अर्पित
ସଜିବ ହେଲେ मेरे लिए गाड़ा गया ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସମାଧିଗ୍ରସ୍ତ और ହେଲେ मेरे लिए जी उठा। ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସଜିବ ହେଲେ ये मंत्र पाठ करने वाला, ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଲୋକ ये विश्वास करके अंगीकार करने वाला, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲୋକ एक भी बच्चा नाश नहीं होगा। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ कलवरी क्रूस से सामर्थ्य निकलता है। କାଲଭାରୀ କ୍ରୁସରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ वो ହେଉଛି आपके पाप क्षमा करेगा, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ତାହା କ୍ଷମା କରିବ आपके अंदर रहने वाले मृत्यु को निकाल करके ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାହାର वो କରିଦେଇ अपने आप पर वो मृत्यु को ले लेगा। ସେ ନିଜ ଉପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇଯିବ इसी के लिए यीशु ने कहा, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ କହିଲେ मैं कहता हूँ रुक जा, ମୁଁ କହୁଛି ରୁହ मैं कहता हूँ उठ जा। ମୁଁ କହୁଛି ଉଠ यीशु तेरे पाप को उठाने वाला आज तेरे लिए यहाँ पर आया हुआ है। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଉଠେଇବା ଲୋକ ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ करके देखेंगे, ଯଦି ଯୋହନ ସୁସମାଚାର ଆମେ ପଢି ଦେଖିବା उसके 14 अध्याय के 6 वचन को पढ़ के देखने से 14 6 ପଦ ଯଦି ପଢି ଦେଖିବା वहाँ पर यीशु निर्भय होकर के चिल्ला करके बोल रहा है। ଆଉ ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ନିର୍ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर इतना स्पष्ट रीति से बोलने वाला कोई दूसरा जन्म ही नहीं लिया है। आकाश तले पृथ्वी ऊपर एपरि स्पष्ट रूपे कहिबा व्यक्ति अन्य केही जन्म जात ही नाहंती परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामର गौरव केवल हेउ एक व्यक्ति बड़े जोर से ऊंची आवाज से बोल रहा है, मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ। जणे मात्र व्यक्ति उच्च शब्दरे यहाँ कहउछनी मोही पथ सत्य और जीवन अटे मुक्ति का मार्ग यीशु के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। मुक्तिर मार्ग यीशुଙ୍କ नाम छडा अन्य कोनोसी नुहे परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामर गौरव क्योंकि हेउ वो परमेश्वर का पुत्र देखो मनुष्य पुत्र बनकर के जगत में आया कारण देखो से ईश्वरଙ୍କ पुत्र मनुष्य पुत्र हे जगतको आसिले और वही इस जगत में आकर के से ये जगतको आसी हमारे सारे पाप को कलवरी क्रूस में ले लिया। अमरकल सकल पाप कलवरी क्रूसको नहीं गले अगर किसी को मुक्ति चाहिए, यदि काहाको मुक्ति आवश्यक अगर किसी को जीवन चाहिए, यदि काहाको जीवन आवश्यक तो सत्य यीशु ही है और कोई दूजा नहीं। तेबे सत्य यीशु अटंती अन्य कोनोसी व्यक्ति नुहे परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामर गौरव जैसे हेउ मैंने आपको पहले भी कहा, सेति निमित्त म आपनको पूर्व कहली सारा रास्ता एक जगह जाता होगा, समस्त मार्ग ही था पर गोटे स्थान को पहुंचबो लेकिन हमारा यीशु का रास्ता उधर नहीं जाता है। मात्र अमार्ग यीशु को पथ से पथ जाउनी बाकी सारा रास्ता उधर जाता होगा, अन्य सब मार्ग से पथ जाउथबो हमारे यीशु का रास्ता उधर नहीं जाता। मात्र अमार्ग यीशुଙ୍କ रास्ता से पथ को जाउ नाही मेरे यीशु का रास्ता पिता की ओर जाता है। मो यीशुଙ୍କ मार्ग पथ पिताଙ୍କ निकट को मेरे पहुंचे यीशु केवल पिता के पास लेकर के जा सकता है, केवल मो यीशु ही पिताଙ୍କ निकट को पहुंचाई परिबे क्योंकि वो वहीं से आया है वहीं पर ले जाएगा। कारण से सेठारु आसिले सेठा को नहीं जिबे और जो उस शक्ति को रोकेगा और जे कैसे शक्ति को अटकाइबो कलवरी क्रूस में अपने पांव के नीचे रोन डालेगा। और कलवरी क्रूस रे अपन पाद तले ताहु को दळे पकाइबे इसके लिए मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, सेति निमते मोर बसुनिबा प्रिय भाई और यीशु भौणी ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु ही मार्ग यीशु ही पथ यीशु ही सत्य यीशु ही जीवन अटंती परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामर गौरव उस हेउ यीशु को अपने जीवन में जगा दो, से यीशुଙ୍କ निज जीवन रे जगह दियंतु यीशु के मार्ग में चलने के लिए शुरू करो। यीशुଙ୍କ पथरे गमन करिबा आरंभ करंतु वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, से तबे के मिथ्या कहबा वो नहीं कभी भी आपको धोखा में नहीं रखेगा, से केबे मध्ये आपण प्रवचन करिवे नहीं वो आपको प्रतिदिन जीवन में बढ़ाएगा। से प्रतिदिन आपण को जीवन रे बढ़ाइबे जीवन में बढ़ना ही आत्मिक जीवन है। जीवन रे बढ़िबा ही आत्मिक जीवन अटे इसका विवरण करने के लिए समय नहीं है प्रिय ताहा लोगों। वर्णन करिबा निमित्त समय नहीं प्रिय लोक मैं माने अगले कदम में आगे बढ़ता हूँ। आउ गोटे कदम आगु को जाउछि परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नाम गौरव हेउ प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 8 को पढ़ करके देखने से प्रकाशित वाक्य 1:8 पद पढ़िले रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 8 अगर आप पढ़ करके देखोगे प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 8 पद पर आपण पढ़ी देखिबे तो वहां पर पढ़ करके देखने के समय में देखो यीशु मसीह इस प्रकार बोलता है, सेठारी पढ़ी देखिया समय रे यीशु देखंतु एपरि कहंती मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आम्भे को ख्यात परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामर गौरव हेउ यीशु बोल रहे मैं अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, यीशु कहंती आम्भे को ख्यात अर्थात मैं ही प्रथम हूँ, मैं ही अंत हूँ। तार अर्थ आम्भे आद्य आम्भे शेष वो यीशु बोलता है रुक उठ। आ से यीशु कहउछंती रुह उठा मैं बोलने वाला यीशु का शक्ति वहां पर क्या है पता है? मु कहबा यीशुଙ୍କ शक्ति सेठारे कोन जानंती कि जब यीशु बोलता है कि मैं अल्फा हूँ, जब यीशु कहता है कि मैं ओमेगा हूँ, उसका अर्थ पता है क्या है? यीशु जे कि कहउछंती केबे कहउछंती मु को औ अन्य समय रे कहउछंती मुख्य तांका शक्ति कोन
जानते कि आकाश के नीचे, आकाश तले, भूमि के ऊपर, पृथ्वी ऊपर मेरे जीवन के पिछले भाग को जाने वाला, मो जीवन पछ विगत दिन मान को जीवा व्यक्ति मेरे लाइफ के बैक में या मेरे लाइफ के आरंभ में जाकर के मेरे सारे पापों को मिटाने वाला, मो जीवन आरंभ को बा मो जीवन विगत दिन मान को जाई मोर समस्त पाप को मिटाई देबा लोक, मेरे पिछले जीवन के हर एक गलती को क्षमा करने वाला, मोर विगत दिन मान प्रत्येक भूल त्रुटि को क्षमा देबा व्यक्ति, केवल अल्फा, वो जो ओमेगा है, वो जो आदि है, वही केवल वहां जा सकता है, जी। क्षमा करके आ सकता है। और ऐसा बोलता है वो तो है ही नहीं, देख कहाँ है ही नहीं, वो तो पाप है ही नहीं, मैंने मिटा दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा। से जे कि को अठंती जा अल्फा अठन से परे कुहंती देखो मुसे बचकु जाई समस्त पाप समस्त मोचन करि दे छी बुली देखो सेठी कोड़ से पाप नहीं कोठ अछि दिखाओ। कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक ने एक नॉवल लिखा था, और किछि वर्ष पूर्व गोटे वैज्ञानिक गोटे नोवेल लिखले, उस नॉवल का नाम टाइम मशीन था, टाइम मशीन। और से नोवेल रा नाम टाइम मशीन रखले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम र गौरव उस है। टाइम मशीन के बारे में नॉवल निकलने के बाद में आइंस्टीन ने भी उसे एक कमेंट्स दिया था, एक वैज्ञानिक ने कमेंट्स दिया था। और आइंस्टीन के जो वैज्ञानिक से विषय से मध्य टाइम मशीन विषय किछि आज्ञा देथिले। हाँ, अगर इस परिस्थिति में अगर कोई यंत्र बन सकता है तो हम लोग टाइम मशीन में यात्रा करके टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और यदि एई परि योजना रे गोटे यंत्र बनाया जाय पारे तबे आमे मध्य टाइम मशीन यात्रा करी अतीत को जाई परिबा। अभी मेरे को व्याख्यान करने के लिए बोलने के मेरे पास समय नहीं है। वर्तमान व्याख्यान करबा निमंते मोर निमंते समय नाही। टाइम मशीन में बैठने से, टाइम मशीन रे यदि बसिबे, टाइम को सेट करने से टाइम को जो सेट करिवे हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हमें टाइम ट्रैवल बा यात्रा करि परिबा। दैट मींस समय में हम लोग गति कर सकते हैं। तार अर्थ समय रे हमें गति करि परिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम गौरव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बैठे रहने वालों में से कितने लोग उस टाइम मशीन में बैठना चाहते हैं? यदि मो आपन को पचारिबे एठी बसिथिबा केते लोक से टाइम मशीन रे बसबा को चाहंती, जो फ्यूचर को देखने के लिए या पास्ट को देखने के लिए चाहते हैं, तो शायद बहुत सारे लोग होंगे और मशीन बहुत छोटा है। आ वही था पर आपन को भविष्य तो को आपन अतीत को देखिबा को चाहंती जे अनेक लोक से थिने मते प्रस्तुत होंती, मात्र से मशीन रे बसी मानते अभी मेरे पास आपको पूछने के लिए जवाब देने के लिए समय नहीं है। वर्तमान आपन को पचारिबा मानते जवाब देबे समय नहीं। लेकिन एक जगह में जब मैं सभा चला रहा तो टाइम मशीन के बारे में बोल रहा था, गोटे स्थान रे मो सभा चलेबे समय रे टाइम मशीन विषय कहिली, तो मैंने लोगों से पूछा, भाई आप कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो? मु लोक मान को एपरि पचारली भाई आपन केउ जगह को यात्रा करबा को चाहंती, तो 90% विवाहित लोगों ने कहा मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ मेरे विवाह के दिन में और बदलना चाहता हूँ। और 90% लोक माने एपरि कले मो विवाह दिन को यात्रा करि जिबा को चाहूची और मो विवाह को परिवर्तित करबा को चाहे। वो दूल्हा नहीं चाहिए, वो दुल्हन नहीं चाहिए, मैं चेंज करना चाहता हूँ। से बर नहीं, से कन्या मते दरकार नहीं, से बर नहीं, मु बदलेबा को चाहे। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं वहाँ पर मैरिज को कैंसिल करके सेवा में आना चाहता हूँ। और अनेक लोग एपरि कहले से स्थान रे मो मैरिज कैंसिल करी सेवा को आसे को चाहे। और कुछ सेवकों ने भी कहा कि मैं भी कैंसिल करके परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। और किसी सेवक माने मध्य कहले मु मते कैंसिल करी परमेश्वर का नाम। लेकिन ऐसा कोई मशीन है ही नहीं प्रिय लोगों। मात्र एपरि किछि मशीन नहीं, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो आपको पहले लेके जाए, पुराने समय में लेकर के चले जाए। प्रिय लोक माने एपरि किछि यंत्र नहीं जा के आपन को अतीत को नहीं जाय पारे। फिर भी अगर कोई मशीन है तो तथापि यदि एपरि किछि यंत्र अछि, उसका नाम यीशु है। ता नाम होछि यीशु। केवल यीशु वो टाइम मशीन है, केवल यीशु ही से टाइम मशीन अटंती, जिसके द्वारा आप अपने लाइफ के बैक में जा सकते हो। जहां द्वारा आपन को जीवन रो अतीत को आपण जाय और परिबे। जो गलती आपसे बैक में हुआ है और जहां जहां आपण भूल त्रुटि आपण को विगत दिन मान कर हेला, उसको सुधार के ताहा को सुधारी आपके वर्तमान को वो बदल सकता है। वर्तमान स्थिति को से बदले परिबे। आप अभी बोलते होंगे, रोते होंगे, वर्तमान आपण क्रंदन करथुवे कहथुवे उस दिन मैंने किया हुआ छोटी सी गलती के कारण, सेई दिन मो करथुवे छोट भूल उस दिन मैंने किया हुआ छोटे से कदम के कारण सेई दिन मो उठे दे छोट पदक्षेप हेतु मेरा जीवन बदल गया, मो जीवन बदली गला, मैं नष्ट हो गया, मो नष्ट हे गेली। अभी बोल के रोते होंगे। वर्तमान ए पर कोई कांदुथुवे, मैं आपको एक संदेश देना मो चाहता हूँ। आपण गोटे संवाद दबा को चाहे। आप यीशु के पास आओ, आपण जिसु को गोटे आसंतु, आप यीशु को बोलो, आपण जिसु को कहंतु, यीशु आपके पास्ट में जाएगा, जिसु आपण को अतीत को जीवे, आपके गलती को सुधार देगा, आपण को समस्त त्रुटि को सुधारिबे, आपके वर्तमान में आनंद लेकर के आएगा, आपण को वर्तमान स्थिति रे से आनंद नहीं आपके आसीबे, भविष्य को आशीष बना देगा। आपण को भविष्य को से आशीषमय करिवे। वही बोल रहा है, मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूँ। और से कहंती आमे को अक्ष परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव। ये लड़का भी मर गया है, वर्तमान जुबाटी मरि जाई छी, लेकिन मैं अल्फा हूँ, मैं वहां पर जाकर के इसके मृत्यु को मैं दूर कर सकता हूँ। मात्र मु को होई से स्थान को जे तार मृत्यु को दूर करि पारे। आप भी उस यीशु के पास आकर के प्रार्थना करने से, आपण मध्य से यीशु को निकट को आसी प्रार्थना करिले, आपके सारे पाप को क्षमा करके, से आपण को समस्त पाप क्षमा करी, जो भी कोई मृत्यु का कारण है, जे के मृत्यु र कारण अटे, उस सब कारणों को वो मिटा देगा। से समस्त कारण को से मिटाई
देबे परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरको नाम गौरव हेउ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 18, प्रकाशित वाक्य प्रथम अध्याय 18 पद, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18। प्रकाशित वाक्य 1 र 18। वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार बोलता है, आउ सेठरे जिसे एपरि कहंती, देखो मैं मर गया था, आउ देख आमे मृत हेलो, अभी मैं जीवित हूँ, वर्तमान आमे जीवित, पाताल की चाबी अभी मेरे पास है। पाताळर कंची वर्तमान आम हातरे अछि। अभी ये आरती उठाने वाला ये शक्ति कहाँ जा रहा है? वर्तमान एको के उठावा शक्ति के उठाको जाउछि। इस मरा व्यक्ति को कहाँ ले जा रहा है? ए मृत सबको केउ कोठाको नै जाउछन्ती, कब्रिस्तान लेकर के जा रहा है। समाध कब्रिस्तान को नै जाउछन्ती, कब्रिस्तान क्यों लेकर के जा रहा है? कब्रिस्तान आडो को नै जाउछन्ती, नरक की ओर लेकर के जा रहा है। नरक आडो को नै लेकिन जाउछन्ती। यीशु वहां पर आकर के बोल रहा है, मात्र जिसु सेठको आसी कहउछन्ती, चाबी तो मेरे पास है, कंची आम हातरे अछि, चाबी तो मेरे पास है, कंची आम हातरे अछि। तू इसको नरक कैसे ले जाएगा? तमे एको के परे पाताळ को नै मैं जिबा, नहीं छोड़ूंगा। मु छाड़बी नाही। यीशु की अनुमति के बिना तू नरक नहीं जा सकता। जिसुको अनुमति बिना आपण नरक को जाई यीशु की अनुमति के बिना तू नरक नहीं जा सकता। जिसुको अनुमति बिना आपण नरक को जाई नाही। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि यीशु वो चाबी शैतान को दे दे? कोण आपण चाहंती कि से कंची बचाबे जिस शैतान को दियंत बोले? क्या आप चाहते हो? कोण चाहंती कि नहीं नहीं बोलने वाले कितने लोग हैं? नहीं नहीं कहबे लोक केते लोक? हालेलुया। फिर क्या करना है? तबे कोण करिवार अछि? यीशु के पास आना है, जिसुको निकट को आसीवार अछि, यीशु को विश्वास करना है, जिसुको विश्वास करिवार अछि, यीशु को बोले यीशु मुझे छू ले, जिसुको कहंतु जिसु मत छुओ, तू जो मृत्युंजय है, तुमे जे मृत्युंजय अटो, तू जो मर करके जी उठा तुमे है, जे मृत वर्तमान जीवित अटो, तेरे हाथ में अधिकार है। तब हस्तर अधिकार अछि, पाताल का अधिकार तेरे पास है। पाताळर अधिकार तब हस्तर अछि। मेरे लिए वो नहीं खोलना, ओ निमते तो खुलो नाही, वो नहीं खोलेगा, से खुलिबे नाही, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, कारण से आपण को प्रेम करंती, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। कारण से आपण को प्रेम करंती। अगर तू उसको यीशु के पास आकर के प्रार्थना करेगा, जदि ए जिसुको निकट को आसे आपण प्रार्थना करिवे, वो कभी भी पाताल की कुंजी वो शैतान को नहीं देगा। कदापि से पाताळर से कंची को शैतान हाथ रे देबे नाही। एक बात मैं बता दो, गोटे कथा हम कहू, यीशु के हाथ में रहने वाला चाबी जिसुको हाथ रे थिबे से कंची आपके सासू माँ के पल्लू में रहने वाले चाबी की कुंजी के समान नहीं है जो खोल करके निकाल ले, आपण को सासुको वस्त्रांचल रे थिबे से चाबी सदृश ने जहा की खोली दिवे, या किसी ब्रदर के हाथ में सिस्टर के हाथ में रहने वाला चाबी के समान नहीं कि मांग के ले ले। अब कोन से ब्रदर सिस्टर का हाथ रे थिबा कंची बा चाबी सदृश ने जेगा आपण मागी नेबे, उसके हाथ से चाबी कोई छीन नहीं सकता, जिसुको हाथ रे चाबी के हरण करि परिबे नाही। बशर्ते आप यीशु के पास आकर के अपने लाइफ सरेंडर करना चाहिए। ता परिवर्ते आपण जिसुको निकट को आसी आपण को जीवन समर्पण करिबा अपने उचित। आप को यीशु को समर्पण करने से वो चाबी को छुपा के रखेगा, आपके लिए कभी नहीं खोलेगा। जदि आपण को आपण जिसुको निकट को समर्पण करिवे से चाबी लुचे रखिबे केबे छाड़िबे नाही। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। प्रभु का नाम रे गौरव देखो मैं मर गया था, अब मैं सदा काल के लिए जीवित हूँ। देखो हमें मृत हेलो वर्तमान सदा काल निमंते जीवित अटो। ये यीशु अगला पता है क्या बोलता है? ए जिसु तापरे कोन कोंती जानती? जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 25 अगर आप पढ़ करके देखोगे, जोहन सुसमाचार 11 रो 25 पद रे आपण पढ़ी देखिले। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 25 अगर आप पढ़ करके देखोगे, जोहन सुसमाचार 11 पर 25 पद जदि आपण पढ़ी देखिबे, यीशु बोलता है मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। आ जिसु कहउछंती मो पुनरुत्थान हो जीवन। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। यीशु बोलता है मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। जिसु कहउछंती आबे जीवन और पुनरुत्थान अटो। अगर आप इस अध्याय को पढ़ करके देखोगे, जदि आपण ए अध्याय पढ़ी देखिबे, अभी समय नहीं है इसके लिए मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। वर्तमान समय नै सेथिन में आगु को शीघ्र जाउछि। यहाँ पर मार्था को बोला, मरियम को बोला, एठारे मार्था और मरियम को से मैं कहिले जीवन और पुनरुत्थान हूँ, आबे जीवन और पुनरुत्थान अटो। मैं तेरे भाई को जिंदा कर दूंगा। मु तो भाई को सजीव करि परिबी। दोनों ने विश्वास नहीं किया, दुई जन उभय विश्वास कले नाही। दोनों ने पता है क्या बोला? उभय कोन कहले जानंती की? हाँ तू जीवन और पुनरुत्थान है प्रभु, हां प्रभु हमें जानो तुम जीवन और पुनरुत्थान, लेकिन आज ये नहीं हो सकता, मात्र आज यही परिव नहीं, वो कयामत में होगा, ता भविष्य रे स्वर्ग रे हबो, शेष न्याय रे हबो, शेष न्याय रे हबो, वो कयामत में होगा, ता शेष न्याय रे वो हबो, अंतिम न्याय में होगा। शेष विचार रे ता हबो। यहाँ पर बैठे रहने वालों में से किसी को इसी प्रकार का विश्वास है क्या? एठारे बसितिबा लोक मान को मध्य रे क्या कहले ई परि विश्वास अछि? यीशु बोल रहा है, जिसु कहउछंती, यीशु कह रहा है जिसु कहउछंती जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ।
जीवन पुनरुत्थान आंबे मुझे विश्वास कर, मते विश्वास करो आज तेरा भाई जी उठेगा। आज तुम भाई जीवित हेबे लेकिन मार्था मरियम बोल रही है मात्र मार्था मरियम कहउछन्ती आज नहीं, कयामत में होगा। आज नहीं शेष विचार हबो। सिरागुड़ा में आए हुए परमेश्वर के लोगों, आप क्या बोलते हो? सिलागुड़ा आसीते परमेश्वर के लोक माने आपण कोन कहउछन्ती? आज यीशु क्या तेरे बीमारी से तुझे छुड़ा सकता है? आज कोन जेसु आपण को रोग रो आपण को मुक्त करि परिबे? आज क्या यीशु तेरे पाप से तुझे छुड़ा सकता है? आज कोन जेसु आपण को पाप रो आपण को मुक्त करि परिबे? आज क्या यीशु तेरे बंधन को तोड़ सकता है? आज कोन जेसु आपण को बंधन को खंडन करि परिबे? या तू ये बोलता है कि आज नहीं प्रभु, कयामत में? मात्र कोन आपण ईपर कहउछन्ती आज नहीं प्रभु मात्र शेष कितने विचार लोग विश्वास करते कि आज प्रभु मुझे छुड़ा सकता है? केते लोक यहाँ विश्वास करूछन्ती आज प्रभु मते मुक्त करि पारंती, आज मुझे जिला सकता है, आज से मते सजीव करि पारंती, आज मेरे बंधन को तोड़ सकता है, आज मोर बंधन को खंडन करि पारंती, आज मेरे पाप क्षमा कर सकता है। आज मो पाप क्षमा करि पारंती। जो बीमारी के साथ में आया वो बीमारी के साथ आज नहीं लौटूंगा। जो रोग सहित मासे छी से रोग सम प्रस्थान करिबे नाही। आज मैं चंगाई के साथ जाऊंगा। आज मो सुस्थता सा प्रस्थान करिबी। बोलने वाले हालेलुया बोले। कहिबे लोक हालेलुया को परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। यीशु कहता मैं जीवन और पुनरुत्थान। जिसको उछन्ते आंबे जीवन और पुनरुत्थान। And lastly and finally परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रिय लोक माने शेषरे अवशिष्टरे बत्तीस सुसमाचार 28 अध्याय के 18 वचन को पढ़ करके देखो। माथ्यू सुसमाचार 28 पर्व 18 पद पढ़ी देखंतु। मैथ्यू चैप्टर 28 and verse 18 अगर आप पढ़ करके देखो, यदि माथ्यू सुसमाचार 28 रे 18 पद आपण पढ़ी देखिबे, वहां पर लिखा हुआ है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है करके बोल रहा है। हालेलुया। सेठारे एपरे लिखा अछि स्वर्ग और पृथ्वी रो समस्त अधिकार मते प्रदत्त होई अछि। अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, वर्तमान आपण को पछारिया को आपने मुझे जवाब देकर के उच्च आवाज से बोलिएगा। आपण उत्तर स्वरूप उच्च शब्द रे कहंतु। यीशु बोल रहा है जिसु कहउछन्ती स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। स्वर्ग और पृथ्वी रो सकल अधिकार आंभ निकटरे अछि। मैं आपसे पूछता हूँ, मो आपण को पछारुछि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? स्वर्ग और पृथ्वी रो सकल अधिकार का पाखरे अछि? उच्च आवाज से बोलिएगा। उच्च शब्द रे कहंतु। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? स्वर्ग और पृथ्वी रो सकल अधिकार का पाखरे अछि? सिस्टर ट्रांसलेशन करने के बाद बोलिएगा। आप जब यीशु बोलो ना, गूंज उठना चाहिए ये सारा जहां, जे समय गूंज उठना चाहिए हमारा गली और ये गांव। और जिस समय आपण जिसु बोल कहबे सेही समय समस्त स्थान संपूर्ण कंपी उठिबा उचित। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। अगर आपके अंदर विश्वास है और दृढ़ता है तो ही बोल पाओगे, वरना डर के बोलोगे। जब हालेलुया। आपण ठारे विश्वास और दृढ़ता अछि तेबे साहस से कहि परबे न। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? स्वर्ग और पृथ्वी रे सकल अधिकार कहां पाखरे अछि? यीशु के पास है। जिसु को पाखरे अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। मैं इस वचन को पढ़ने के समय सोच रहा था, मो ए वाक्य पढ़िबा समय रे भाबिली पाताल की कुंजियां उसके पास, पाताळर कंची तापांक पाखरे, स्वर्ग का अधिकार उसके पास, स्वर्ग रो अधिकार ताहांक पाखरे, पृथ्वी का अधिकार भी उसके पास, पृथ्वी रो अधिकार मध्ये ताहांक ओहो, पाखरे। तीनों लोक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, तीन लोकर परमेश्वर आम परमेश्वर डंती। स्वर्ग पृथ्वी पाताल का ईश्वर हमारा ईश्वर। स्वर्ग पृथ्वी पाताळ रे ईश्वर आम क्या उसके लिए ईश्वर। खलीले बोले? ये पृथ्वी का ईश्वर या पृथ्वी का सामर्थ बोलने का अर्थ क्या है? वो पृथ्वी रे ईश्वर वो पृथ्वी रे अधिकार कहले कोन दर्शाए? पाताल का चाबी उसके पास है का अर्थ समझ में आता है। पाताळ रे कंची ताहांक निकटरे अछि बोले तार अर्थ बुझि उसके पारिलो। परमिशन के बिना कोई नरक नहीं जाएगा। तार अर्थ होछि के ताहांक अनुमति बिना नरक को जाई परिबा नाही। स्वर्ग का अधिकार उसके पास से समझ में आता है। स्वर्ग रो अधिकार ताहांक डर अछि बोले हमें बुझि पारु छु। वो किसको कहां पर रखना है, क्या महिमा देना उसको मालूम है। कहा को स्थान रखे अछि केउ प्रकार गौरव दबार अछि से जानंती। पृथ्वी में भी उसका अधिकार का अर्थ क्या है? पृथ्वी रे मध्ये ताहांकर अधिकार अछि ताहार अर्थ कोन? समय नहीं, इसके लिए मैं बताता हूँ। समय नाही सेतमे मु कहि दउछि। उसका मीनिंग है तार अर्थ होछि इस पृथ्वी पर एई पृथ्वी उपरे जय जीवन जीने के लिए मैं तुझे अधिकार दे सकता हूँ। जय जीवन व्यतीत करिबा निमते मो तुमको अधिकार दे इस पारे। पृथ्वी पर एई पृथ्वी उपरे बिना बीमारी का एक जीवन जीने का सामर्थ मैं दे सकता हूँ। रोग बिहुने जीवन काटिबा शक्ति मो तुमको दे पारे। इस पृथ्वी पर एई पृथ्वी उपरे शांति के साथ जीवन जीने का सामर्थ अधिकार मेरे पास है, मैं तुझे दे सकता हूँ। शांति सह जीवन व्यतीत करिबा अधिकार मो पाखरे अछि मो तुमको दे पारे। वही यीशु बोल रहा है मेरे पास इस पृथ्वी का अधिकार है सेई जिसु को छते पृथ्वी रे सकल अधिकार आंभ निकटरे अछि और वो हमको देना
देना चाहता है। ସେ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। हे परमेश्वर के लोगों, क्या आप लेना चाहते हो? ହେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଣ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? कितने लोगों को इस पृथ्वी पे जय जीवन जीना है, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜୟ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, पवित्र जीवन जीना है, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର ଅଛି, एक सुंदर जीवन जीना है, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର एक ଅଛି, निरोग जीवन जीना है। ଗୋଟେ ନିରୋଗ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର ଅଛି। कितने लोग आग्रह करते हैं? କେତେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ କରୁଛ? आग्रह करने वाले घुटने में बैठ जाएं, ଆଗ୍ରହ କରିବା ଲୋକ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। आग्रह करने वाले घुटने में बैठ जाएं, ଆଗ୍ରହ କରିବା ଲୋକ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। क्योंकि अधिकार प्राप्त केवल यीशु, देखो हमारे गली हमारे गांव आज आया है। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମ ଗଳି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। आज वो आपको छू के आपके जीवन के बदलने के लिए आग्रह करता ସେ है। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ जितने लोग ଚାହାନ୍ତି। भी चाहते हैं कि प्रभु तुम मुझे छू ले, ଯେତେ ଜଣ ଚାହାନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କର, जितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरी अर्थी को भी तू रोक दे, ଯେତେ ଜଣ ଚାହାନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କୋଗେ ମୋତେ ତମେ ଅଟକାଇ ଦିଅ। एक बार वो अर्थी यीशु छू लेने से, ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଯୀଶୁ ଥରେ ଛୁଇଁ ନେଲେ, एक बार यीशु आपको छू लेने से ଥରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ, कोई मृत्यु आपको लेके जा नहीं सकता, କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ कोई ନେଇପାରିବ बीमारी ନାହିଁ, आपको लेके जा नहीं सकता, कोई बीमारी କୌଣସି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ कोई ନାହିଁ, शैतान आपको लेके जा नहीं କୌଣସି सकता। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु तू मुझे छूना चाहिए, କେତେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତମେ ଛୁଇଁବା उन ଅଛି। लोग केवल आंखों को बंद करके घुटने में हो जाए। କେବଳ ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଣ୍ଠୁରେ ଠିଆ अगर ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। तू यीशु के द्वारा छूना चाहता है, छुपाना चाहता है, तो ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, आंखों को खोलने से नहीं होगा, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ହବ ନାହିଁ, आंखों को बंद करने से। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ हमारा अदृश्य यीशु हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। ଆମର हालेलुया। ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ। क्योंकि उसने कहा है, କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି, मेरा यीशु ने बोला है, ମୋ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से आएंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 2 ବା 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ वो ମଧ୍ୟରେ यीशु ଉପସ୍ଥିତ देखो ରହିବି। तेरे सामने खड़ा हुआ है, ସେହି ଯୀଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ लेकिन ହେଇଛନ୍ତି। अपनी तू शरीर की आंखें खोलने से तुझे वो दिखाई नहीं देगा। ମାତ୍ର हालेलुया। ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। अपने शरीर की आंखों को बंद करके ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି सूली में मारा हुआ यीशु की ओर देखते हुए, କ୍ରୁଶ ଅର୍ପିତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି, प्रभु तू मुझे आज छू करके मेरे जीवन को बदल दे। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ଛୁଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କର। उस दिन में नाइन नगर में जो काम किया, ସେଇଦିନ ନାଇନ ନଗରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା आज सीरागुड़ा में मेरी लिए कर दे प्रभु। ଆଜି ଶିଲାଗଡ଼ରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କରିଦିଅ प्रभु ପ୍ରଭୁ। देख मैं भी नरक की ओर जा रहा हूँ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନରକ ଆଡ଼କୁ मुझे ଯାଉଛି। नहीं मालूम कि मेरा अंत क्या होगा, ହେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୋ ଅନ୍ତ କଣ ହବ? लेकिन आज तू मेरे गली आया है, ମାତ୍ର ଆଜି ତମେ ମୋ ଗଳିକୁ ଆସିଛ, आज तू मेरे गांव में आया ଆଜି है। ମୋ ଗାଁକୁ ତମେ ଆସିଛ। मुझे छू ले, ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦିଅ, मुझे छू ले, ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କର, मुझे छू ले। ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କର। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, तू जहाँ पर है, अगर यीशु का स्पर्श आता है तो प्रार्थना करना शुरू कर। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। अगर तू कुर्सी में बैठा हुआ है, ଯଦି ଆପଣ କୁର୍ସିରେ ବସିଛନ୍ତି, अगर तू प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श आता है, तो ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଆସୁଛି, आंखों को बंद करके अपने जगह में खड़ा हो जा। ଆଉ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ प्रभु ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। तुझे वहां पर आशीष करेगा। ପ୍ରଭୁ ସେହି हालेलुया। ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ आज କରିବେ। यहाँ से कोई भी खाली हाथ से लौटेगा नहीं, କେହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। आज वो सबको छूने जा रहा ଆଜି है। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ देखो କରିବାକୁ आज ଯାଉଛି। हमारे गली, आज हमारे गांव एक मेला लगा है, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଗଳିରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମେଳା ଲାଗିଛି। और ये मेला में यीशु आया ଆଉ है ସେଇ ମେଳାରେ ଯୀଶୁ आपको ଆସିଛନ୍ତି छूने के लिए, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା हमको ନିମନ୍ତେ, चंगाई करने के लिए, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା हमको ନିମନ୍ତେ, छुड़ाने के लिए। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु और पाप पीछा कर देगा दिन तेरी, जीवन और मृत्यु प्रभु ने रखी तेरे सामने। मृत्यु और पाप पीछा कर देगा दिन तेरी, जीवन और मृत्यु प्रभु ने रखी तेरे सामने। चुनना तेरा काम, बचा ले अपना प्राण, कल तेरा नहीं कर ले यीशु को स्वीकार। चुनना तेरा काम, बचा ले अपना प्राण, कल तेरा नहीं कर ले यीशु को स्वीकार। हे परदेसी तू जा रहा है कहाँ, तेरे जीवन का अंत है कहाँ। हे परदेसी तू जा रहा है कहाँ, तेरे जीवन का अंत है कहाँ। फूल की मानिंद मुरझाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। फूल की मानिंद मुरझाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। हे
हे परदेसी तू जा रहा है कहाँ, तेरे जीवन का अंत है कहाँ। हे परदेसी तू जा रहा है कहाँ, तेरे जीवन का अंत है कहाँ। फूल की मानी तुम जाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। फूल की मानी तुम जाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। फूल की मानी तुम जाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। फूल की मानी तुम जाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। நம்முடைய இயேசு ஜீவிக்கிறவர். అమ్మనక జిస్సు జీవిత అటంతి. நாம் அவருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். ତାହାଙ୍କ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଲୁ. அவர் ஜீவிக்கிறபடினால் ஜீவனுள்ள வார்த்தையை நமக்கு அனுப்புகிறார். ସେ ଜୀବିତ ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପଠାନ୍ତି. மரித்தேன் ஆனால் இதோ சதா காலங்களோடு நான் உயிரோடு இருக்கிறேன். ଦେଖ ଆମେ ମୃତ ହେଇଥିଲୁ ମାତ୍ର ସଦା କାଳ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୀବିତ. அவர் மரித்தாலும் உயிரோடு இருக்கிறார். ସେ ମୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି. மரித்து அடக்கு செய்யப்பட்டாலும் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து விட்டார். ସେ ମୃତ ହୋଇ କବରସ୍ଥ ସମାଧି ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଦିନ ଜୀବିତ ଉଠିଲେ. அந்த இயேசு நம்முடைய மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି. இந்த சிறைகுடாவில் சிறைப்பட்டிருக்கிறவர்களை விடுவிக்கும்படி ஒரு சிறந்த நாமம் நம்முடைய மத்தியில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఈ శిలాగుడాରେ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା. சிறைப்பட்டிருக்கிற யாவர்களையும் விடுதலையாக்கி தம்முடைய பக்கமாக இழுத்துக் கொள்ளும்படி ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆପଣ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ. சிறைப்பட்டவளை சிறையாக்கி ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱ କରି அவளுக்கு வரங்களை கொடுத்து ତାହାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇ பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாத அவர் வந்தார். ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଲେ. அவர் உலகத்தில் இருக்கிற காலத்தில் ସେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲେ அநேக அற்புதங்கள் அடையாளங்களை செய்து கொண்டு வந்தார். ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରି ଆସିଲେ. நாம் கேட்டதான வேத பகுதிகளிலே ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଂଶରୁ ஒரு கைவிடப்பட்ட புருஷன் மரித்து போன விதவையினுடைய மகனை அவர் உயிரோடு எழுப்புகிறார். ଗୋଟେ ହାତ ଛଡ଼ା ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଥିବା ବିଧବାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ସଜୀବ କରିଲେ. புருஷன் இளவயதிலேயே மரித்து போய்விட்டார். ତାଙ୍କ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି. அவள் ஒரு கைம்பெண்ணாக தகப்பன் வீட்டில் இருக்கிறார். ସେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଯୌବନ ବିଧବା ହିଁ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିଲା. அவள் வாழக்கூடிய வயதில் புருஷன் மரித்து போய்விட்டான். ସେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି. ஆனாலும் ஒரு பிள்ளையை அவள் வளர்த்து கொண்டு வருகிறார். ତଥାପି ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ବଢାଇ ଚାଲିଲା. அவன் வாலிபத்துக்கு வரும்போது மரித்து விடுகிறார். ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ହେବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲା. இயேசு அங்கே போகிறார். ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ. அவனை பாடையில் வைத்து சுமந்து கொண்டு வருகிறார். ଆଉ ତାହାକୁ ଶବକୁ ସେମାନେ ଉଠାଇ ଆଣୁଥିଲେ. ஒரு பெருங்கூட்டம் அவனை சுமந்து கொண்டு வருகிறது. ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାକୁ ଉଠାଇ ଆଣୁଥିଲେ. இயேசுவோடு ஒரு பெருங்கூட்டம் அவனை சந்திக்க போகிறது. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ. அந்த ஸ்திரீ அவள் அழுது கொண்டிருக்கிறாள். ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲା. அவள் அழுகிறத பார்த்து இயேசுக்கு வேதனை ସେ உண்டாகிறது. କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବେଦନା ଜାତ ହେଲା. அவள் வேதனை அறிந்து உணர்ந்து அவர் அந்த பாடையினிடத்துக்கு போகிறார். ସେ ବେଦନାକୁ ସେ ଜାଣି ଅନୁଭବ କରି ସେ କୋକେଇ ନିକଟକୁ ଗଲେ. அதை போய் தொடுகிறார். ତାହାକୁ ଯାଇ ଛୁଇଁଲେ. அதை தொட்டு நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் எழுந்திரு என்று சொல்லுகிறார். ଆଉ ତାହାକୁ ଛୁଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଉଠ. அவர் உருக்கம் உள்ளவர். ସେ ଦୟାଳୁ ବିଗଳିତ ଅଟନ୍ତି. அவர் உருக்கம் உள்ளவர். ସେ ବିଗଳିତ ପରମେଶ୍ୱର. மனிதனுடைய கண்ணீரை துடைக்கிறவர். ସେ ଆମରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ மனிதனுடைய வேதனை அறிந்தவர். ମନୁଷ୍ୟର ବେଦନାକୁ ଜାଣିବା மனிதனுடைய வேதனை தீர்க்கிறவர். ମନୁଷ୍ୟ ବେଦନା ଦୂର କରିବା மனிதனுடைய ପରମେଶ୍ୱର. கண்ணீரை துடைக்கிறவர். ମନୁଷ୍ୟର ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛିବା அந்த ପରମେଶ୍ୱର. ஸ்திரீயின் கண்ணீரை துடைத்த ஆண்டவர். ହଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ அந்த ஸ்திரீயின் வேதனை அறிந்து வேதனையை மாற்றின ஆண்டவர். ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେଦନାକୁ ଜାଣି ବେଦନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା இதோ அவருடைய கண்ணீரை துடைக்கும்படி ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ଲୋତକ ପୋଛିବା உன் வேதனைகளை மாற்றும்படி ଆପଣଙ୍କ ବେଦନାକୁ ବଦଳାଇବା பிரச்சனைகளை தீர்க்கும்படி ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ உன்னை தொடும்படியாக ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା உன்னை ନିମନ୍ତେ உயிர்ப்பிக்கும்படியாக ଆପଣଙ୍କ ସଜୀବ କରିବା ନିମନ୍ତେ தமது வல்லமையினால் உன்னை நிரப்பும்படியாக ଆପଣ ଶକ୍ତିରେ ତମକୁ ଭରିବା ନିମନ୍ତେ இதோ மரித்து உயிரோடு எழுந்த தேவகுமாரனுடைய பக்கத்தில் நிற்கிறார். ମୃତ ହୋଇ ଜୀବିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି. உன் நண்டு வந்து அவர் உன்னை தொடுகிறார். ହଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ நீ ଛୁଉଁଛନ୍ତି. ஜீவன் அடைவாயாக. ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ நீ କରନ୍ତୁ. ஜீவன் அடைவாயாக. ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ. இந்த பிரேத பாடிய தொட்டவர் சாதாரணமானவர் இல்லை. ଏହି ଶବ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି.
ଅଟନ୍ତି। அவர் சர்வ வல்லமுள்ளதான தேவன், ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, அவர் சர்வ வல்லமுள்ளவர். ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ அந்த ଅଟନ୍ତି। சர்வ வல்லமுள்ள வல்லமையோடு கூட அந்த பாடை அவர் தொடுகிறார். ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରାକ୍ରମ ସହ ସେ କୁକେଇକୁ ଛୁଇଁଲେ। இயேசு அந்த பாடையை தொடும் பொழுது ଯୀଶୁ ସେ କୁକେଇକୁ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ அங்கே ஒரு ஜீவன் உண்டாகிறது. ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଜାତ ହେଲା। அவன் எழுந்து உட்காருகிறான். ସେ ଉଠି ବସିଲା। நாம் பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மரித்து கிடக்கிறோம். ଆମ ପାପ ଅଧର୍ମରେ ମୃତ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛୁ। தேவன இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ଧନବାନ ହେଇଥିବା நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்து ସେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରି நம்முடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் அவர் மன்னித்து ଆମର ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ମୋଚନ କରି இதனால் நமக்கு ரட்சிப்பை தருகிறார். ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। நம்முடைய ஆத்துமா உயிரடைய செய்கிறார். ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସଜୀବ କରୁଛନ୍ତି। ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம். ବାପ୍ତିସ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ அதன் பின்பு କରୁଛୁ। பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை நமக்கு தருகிறார். ତାପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ எதற்காக ଦେଉଛନ୍ତି। பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை தருகிறார்? କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦେଉଛନ୍ତି? எழுந்து கிறிஸ்துவனோடு உட்காரும்படியாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறோம். ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ। கிறிஸ்துவோடு உட்காரும்படியாக தேவனும் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார். ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ ଦେଇଛନ୍ତି। மாம்சமான யாவர் மேலுடைய ஆவியை ஊற்றுவே. ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା। மாம்சமான யாவர் மேலுடைய ஆவியை ஊற்றுவே. ସମସ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା। எதற்காக மனிதன் மேல அவர் அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிறார்? ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଅଭିଷେକ ଢାଳୁଛନ୍ତି? இவர்கள் சபையாய் கட்டப்பட வேண்டும். ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ அப்போஸ்தலருக்கு தீர்க்கதரிசிகளோடு கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட வேண்டும். ପ୍ରେରିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ சபை என்று சொன்னால் அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசி மேல் கட்டப்பட்ட ஒரு சபை. ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ପ୍ରେରିତ ଭାବାତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மூளைக்கல்லாக இருக்கிறார். ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଟନ୍ତି। அதன் மேல் அஸ்திவார கற்களாக அப்போஸ்தலர் இருக்கிறார்கள். ତା ଉପରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ପ୍ରସ୍ତର କୋଣ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ஜீவனுள்ள கற்களாக தேவனுடைய பிள்ளைகள் கூட்டி கட்டப்பட வேண்டும். ଜୀବିତ ପଥରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇ ଗୋଟେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ। நீ எதற்காக கட்டப்பட வேண்டும்? କାହିଁକି ଆପଣ ନିର୍ମିତ ହେବା நீ ଉଚିତ? பரிசுத்த நகரமாய் மாற்றப்பட வேண்டும். ପବିତ୍ର ନଗରରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର பரிசுத்த ଅଛି। நகரமாய் சபைக்குள்ளே நீ கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும். ପବିତ୍ର ନଗର ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ନିର୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ। எதற்காக பரிசுத்த நகரமாய் கட்டப்பட வேண்டும்? କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନଗରରେ ଆପଣ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଅଛି? தேவ மகிமை அடைந்த நகரமாய் மாற்றப்பட வேண்டும். ଯେପରି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ନଗରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। தேவ மகிமை அடைந்த நகரமாய் நீ மாற்றப்பட்டு ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ନଗରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ இயேசு எக்கால தொனிக்கும் போது வெளிப்படுவார். ଯୀଶୁ ତୁରି ଫୁଙ୍କିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। எக்கால தொனியோடு கூட வானத்தில் வெளிப்படுவார். ତୁରି ଶବ୍ଦ ସହ ସେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବେ। அவர் வெளிப்படும் பொழுது ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ சபையானவரை சந்திக்கும்படி ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ அவருடைய କରିବା வருகையிலே ନିମନ୍ତେ எடுத்துக்கொள்ளப்படும்படி ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ନୀତ ହେବା என்றென்றைக்கு ନିମନ୍ତେ ஆகாயத்தில் அவரோடு கூட போய் இருக்கும்படி ବାଦଲ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ புதிய எருசலேம் சீயோனிலே நாம் போய் வாசம் பண்ணும்படி ନୂତନ ଜେରୁସଲେମ ସିଓନରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ மரித்த ஒரு நபரை உயிர் அடைய செய்து அவர் மாற்றுகிறார். ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ସଜୀବ କରି ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଲେ। ஆகையால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் கேட்ட சத்தியத்தின்படி நாம் ஜீவிக்கும்படி நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଣିଥିବା ସତ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବା। நான் உயிரோடு எழுப்பி தாயினிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறார். ସେ ସଜୀବ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା। அவள் ஆறுதல் அடைகிறாள். ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲେ। தன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற யாவரும் ஆறுதல் ତାଙ୍କ அடைந்தார்கள். ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲେ। நம்முடைய ஆத்துமாவில் உயிர் உண்டானால் ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜୀବନ ଜାତ ହେଲେ நமக்கு சமாதானம் உண்டு. ଆମମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ। நமக்கு இளைப்பாறுதல் உண்டு. ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ହେବ। நம்ம சுற்றும் இருக்கிற யாவருக்கு இளைப்பாறுதல் உண்டு. ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ଜାତ ହେବ। ஏனென்றால் நாம் சமாதானமுள்ள ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும். କାରଣ ଆମେ ଶାନ୍ତିମୟ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। தேவன் தமது அருமையான வார்த்தைகளால் நம்மோடு பேசினார். ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥା କହିଲେ। நன்றியோடு நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். କୃତଜ୍ଞତାର ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம்.